का प्रिपरेशन लेवल क्या चल रहा है या किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो अभी, राइट। लेकिन इट इज़ अ चांस टू परफॉर्म। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम आपको मिल गया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस मिल गया, करेक्ट बेटा। मेनी ऑफ यू विल फील, जैसा मैं 12th में फील करता वैसा आप भी फील करते होगे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, पता नहीं कैसा होगा, कॉलेज एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छी बात है कि सोचना चाहिए, बुरी बात है कि अभी सोचने का टाइम नहीं है, करेक्ट है। आप में से बहुत सारे लोगों का डिप्रेसिव भी हो सकता है एग्जाम, इंप्रेसिव भी हो सकता है, अच्छा बुरा सब हो सकता है, लेकिन वी स्टिल हैव गुड टाइम टू फिगर आउट कि हम कहाँ जाएंगे, है ना। अभी क्या टाइम है। सो बोर्ड एग्जाम के बीच में जो सिंगल माइंडसेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि व्हाट वी आर डन विद, क्या बोला मैंने, व्हाट वी आर डन विद, है ना, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, एंड कौन से टॉपिक्स पर अभी हमको फोकस की नीड है। एज सिंपल एज दैट, राइट बेटा। क्लियर माइंडसेट के साथ सिर्फ उतना पढ़ो जितना पढ़ने की आपको लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा जरूरत है, वो पार्ट पढ़ो। सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल जो मैंने कई बार लाइफ में फॉलो किया है। सो इट वाज अ टाइम जो मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड था, और मैथ्स का प्री बोर्ड मेरा जेन्युइनली बहुत बुरा था, मतलब इतना अच्छा नहीं गया था, राइट। एंड आई गॉट वेरी लेस मार्क्स इन मैथमेटिक्स। जब मैंने नंबर कंपेरेटिवली मैथ्स में कमाए तो मेरे सर ने बोला कि भाई साहब एक जुगाड़ करते हैं कि आप अपने, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ मुझे भी नहीं पता, आई ऑलवेज गिव दिस फॉर्मूला टू एवरीवन कि आप अपने कॉपी के बैक पेज पे लिख लो कि क्या बेस्ट आता है, क्या वर्स्ट आता है। राइट डाउन द बेस्ट पार्ट फर्स्ट सो दैट इट विल मोटिवेट यू कि मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ जितना मैं सोच रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि आप गड्ढे में हो, बर्बाद हो चुके हो, ऐसा भी नहीं है, राइट। देयर आर चैप्टर्स विच यू आर अवेयर अबाउट, जैसा देयर आर चैप्टर्स जिनके बारे में आप अच्छा जानते हो, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर सेकेंडली वो लिख लेते हैं जो उसके बारे में हम कम जानते हैं, सो दैट अल्टीमेटली वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो ये देख लो कि क्या बेस्ट आता है, क्या वर्स्ट आता है, राइट। बेस्ट वाले को बार बार नहीं पढ़ना है क्योंकि इट विल नॉट प्रोड्यूस मोर मक्खन आउट ऑफ इट, उतना ही तो मिलना है जितना मिलना है, करेक्ट बेटा। वर्स्ट वाले पे आपको स्किल सेट बनाना है कि अब क्या करूंगा कि वो ठीक हो जाए। सो मेरा 10th का ये रहा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बुरा था, ट्रिग्नोमेट्री एकदम पुअर था। सो मेरे सर ने मुझे बोला कि हाउ मेनी बुक्स यू कैन रेफर फॉर ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने बोला 2-3 बुक आप मेरे को दे दो। एक आरडी बड़ा पॉपुलर नेम था, यू लाइक बड़ा पॉपुलर नेम था, और वो सबको मैं ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लूँगा। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर था एक, आई एम श्योर कि आपको याद होगा, वो 10th में बहुत बुरा था, मैंने कहा वो सब मैं कर लूँगा। वो दोनों चैप्टर्स मैंने तीनों बुक से करे एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ रिजल्ट। जो मेरा पहले आया था वो 32 समथिंग था, और जो दोबारा आया वो 91 था। सो ये बहुत ज़्यादा इंप्रूविंग ईयर है, बहुत ज़्यादा इंप्रूविंग टाइम होता है जो बीच में आपको टाइम मिलता है। साहिल कपूर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जो मैं कितनी बार क्लास में बोलता हूँ। 19 नंबर से प्री बोर्ड में उसके पेरेंट्स ने कहा कि सर हम होम ट्यूशन लगा लेंगे, रहने दो, आपको नहीं पढ़ाना हमें इस बच्चे से, है ना, हमें कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं होगा। उसने बोला मैं पढ़ूंगा नहीं होम ट्यूशन, पढ़ूंगा भैया के पास ही। फोर्सफुली उसने मेरे पास ही रहा, और वो एक प्रेशर हो गया कि अगर नंबर नहीं आया तो उसके घर वाले बोलेंगे तूने होम ट्यूशन क्यों लगाई। सो प्रोड्यूस करने का, और नए नए एनर्जी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये ना एक एक प्रूव करने का तरीका है। स्टोरी बनेगी, प्रूव होगा, तब हमारे काम मिलेगा। सो यू गॉट 91 मार्क्स एग्जैक्टली इनवर्स, है ना। एक और एग्जाम्पल 39 नंबर आए थे नुपुर लूथरा के, यश नुपुर लूथरा उसका नाम है, वैसे घर पे काना लूथरा बोलते हैं। फिलहाल वो मेरा ब्रदर इन लॉ भी है, एंड ही विल बी दी वन जो फ्यूचर में, मतलब आने वाले 6 महीने 1 साल में, मैं खुशी से आपको बताऊंगा कि IAS ऑफिसर बन गया है। सो ही स्टार्टेड हिज जर्नी विद मी। 12th में उसके 39 नंबर आए थे एंड ही गॉट 93, और दैट इज बिकॉज ऑफ वन सच थिंग, ही केम टू मी, ही सेड मेरे को सुनील शर्मा सर पे ज्वाइन करना है। दैट टाइम इट वाज सुनील शर्मा सर विच वाज वेरी पॉपुलर। जैसे यहाँ पे और टीचर थे पॉपुलर, वहाँ पे सुनील शर्मा सर पॉपुलर थे, जो मेरी पुरानी ब्रांच थी। तो उन्होंने बोला कि मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा, तो मेरे को ये फियर रहता था कोई जाए ना। आप बिजनेस में होते हो तो आपका बिजनेस दिमाग रहता है। तो मैंने बोला नहीं यार, तू एक काम कर, तू ये नोट्स में देखो दे रहा हूँ, इस पर काम कर, और तेरे 93 नंबर आएंगे। एंड ही गॉट एग्जैक्ट 93 मार्क्स। तो कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हुए किसी बच्चे को बोल देते हो, उसके साथ वैसा हो जाता है। एंड आई एम श्योर कि जिनके नंबर आएंगे ना, उनका क्रेडिट मेरे को मिले ना मिले, अंशुमन के नंबर आएंगे। आज के बाद से लगातार वो बोर्ड एग्जाम तक नहीं आएगा तो भी नंबर आएंगे। रजत जिंगड़ा के नंबर आएंगे, आज के बाद से अमृत के नंबर आएंगे, परी के नंबर आएंगे। मतलब मुझे डाउट ही नहीं है। उनको सेल्फ डाउट हो सकता है, हो आकृति को हो सेल्फ डाउट तो हो, मुझे डाउट नहीं है ये बच्चे नंबर निकालेंगे, बिकॉज दे आर सो लिबरस। उनका ना हार्ड वर्क करने का तरीका थोड़ा अलग है, वो इग्नोर कर सकते हैं, चीज़ों को छोड़ सकते हैं, है ना, मेहनत कर सकते हैं। अमृत का छोड़ के बाकी सबका कर बेटा कर सकते हैं। बट आप लोगों के अंदर जो बाकी बच्चे हैं जिनके नंबर डेफिनेटली अभी नहीं आ रहे हैं, उनके अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर पाते, करेक्ट है। तो उनको मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ बहुत हार्ड वर्क करूँगा, करेक्ट है। पूरी नाइट वाली क्लास चाहिए, पूरी नाइट वाली क्लास दूंगा। जल्दी मॉर्निंग वाली क्लास चाहिए, जल्दी मॉर्निंग वाली क्लास दूंगा। जो एनर्जी आपको लगवानी है मेरे से, वो एनर्जी लगवा रहा है। लेकिन आप खुद ये आइडेंटिफाई जरूर कर लो कि क्या हमको आता है वर्सेस क्या हमको नहीं आता है। उसके बिना कोई पढ़ाई होने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहाँ से हमको मैक्सिमम आउटकम निकालना है, दिस शुड बी डन। ये आपके पेपर पे, कॉपी पे लिखा होना चाहिए, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर ग्रेट मार्क्स आउट ऑफ इट, करेक्ट बेटा। और नंबर लिटरली अब तो पहले से बहुत आसान हो गए हैं, करेक्ट है। एनीथिंग अबव 90, राघव भाई सेड ना, एनीथिंग अबव 90 इज 90+, वेदर इट इज़ 91 और 99,
है ना, वी कॉल इट 90+ राइट बेटा। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने थोड़ा सा फॉलो कर लिया, थोड़ी सी बात मान ली, थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, तो मैं आपको 90+ तक पहुँचा दूंगा, है ना। सो मैंने शिवम भाई हमारे साथ ही रहते हैं आजकल, तो मैंने शिवम भाई को प्रॉमिस किया कि मैंने प्रॉमिस किया कि हम बात करते हैं घर पे, सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सो आई एम नॉट समवन हु इज़ अ टीचर फॉर 1 आवर और 2 आवर, है ना। मैं 24/7 वाला टीचर हूँ। रात को सोता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ सोचता हूँ कि आज क्या डालूँ, अब क्या करूँ। सुबह 7 बजे उठा, मैं महेश की मैंने रील डाल दी, तो मेरा लगातार मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या करूँगा क्या करूँगा क्या करूँगा क्या करूँगा। कल हम रास्ते में जाते हुए सोचे थे कि इको में ऐसा क्या करें कि मैजिक क्रिएट हो जाए, एंड दैट टर्न्ड आउट टू अ पेज कॉल्ड इको मैजिक्स। पता नहीं क्या चलता रहता है दिमाग में, है ना, पूरे दिन हम यही करते रहते हैं, राइट। विच मीन्स दैट वी आर टोटली डिवोटेड एंड इट इज़ नॉट द टाइम टू टेक क्रेडिट आउट ऑफ इट। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हम डिवोटेड हैं, कमिटेड हैं, मैं उसका क्रेडिट आपसे ले भी लूँगा तो आप मुझे क्या ही नया दे दोगे, राइट। पॉइंट ये है कि आप भी सेम कमिटमेंट और डिवोशन दिखाओगे तो हम जम के परफॉर्म कर पाएंगे, करेक्ट है, और डेफिनेटली कर पाएंगे। किसी एग्जाम के चक्कर में रोना नहीं है। बिल्कुल ही घटिया लोग जो दुनिया में होते हैं ना, वो रो के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सच बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। बिकम बेस्ट इन लाइफ, रोना नहीं है बिल्कुल भी। एक्सप्रेशन का बेस्ट तरीका रोना तो नहीं है। एक्सप्रेशन का बेस्ट तरीका है निकलो उस सिचुएशन से बाहर। सो मैं एक बार लिटरली जेन्युइनली, ख्याति नाम की एक लड़की, ख्याति जैन, आई डोंट नो कि आप में से कोई जानता नहीं जानता, एलकॉन पब्लिक से पढ़ी हुई है, एलकॉन इंटरनेशनल से। शी गॉट 95 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर। ख्याति जैन लड़की, उसके सामने रो पड़ा था, स्टूडेंट के सामने। ये तो बहुत ही बुरा हो गया ना कि मैं बच्चे के सामने रो पड़ा अपने, और मैं उसको बोला कि मैंने बहुत मेहनत करी 11th बच्चों के साथ, फिर भी 10-11 बच्चे एलकॉन के वाले ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, जबकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत पुश किया अपने आप को, हर तरीके से मैंने उनकी हेल्प करी। बट उनका स्कोर अगर नहीं आया तो उनका भी तो मिस्टेक है ना। वो खाली सारे मेरे पे डाले, एंड दे मेड अ ग्रुप, दे डिस्कस्ड अबाउट कि वाई यू गाइज आर ज्वाइनिंग ज्ञान मंत्रा। वो लोगों को पकड़ पकड़ के कन्विंस कर रहे थे कि वाई यू आर नॉट ज्वाइनिंग वाले। ऐसा हाल हो गया। मैं तब लिटरली रो पड़ा। मैं घर जाके बोला कि मेरे को लगता है ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे कोई और काम करना है। तो मेरे घर वालों ने कहा कि कोई और काम मतलब क्या। मैंने बोला मैं कुछ और पेंट बेच लूँगा, शर्टें बेच लूँगा, शूज़ बेच लूँगा, ऑनलाइन मार्केटिंग अच्छी करके मैं बोलूँगा जूते उठा लो 500 रुपये चुरा लो, नहीं है तो, है ना, कुछ भी बोल लूँगा, कुछ भी जुगाड़ बेच लूँगा। लेकिन देन आई रियलाइज़ कि वहाँ भी कॉम्पिटिशन होगा, वहाँ भी कोई आएगा, और वहाँ भी मैं बुजुर्ग की तरह रो पड़ूंगा कि यार मेरा कोई काम ले गया। वहाँ भी मैं रो पड़ूंगा, नाइकी सारा जूता बनाता है, हम तो बनाते ही नहीं। तो इट्स बेटर कि आप उससे आगे बढ़ो। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम हर साल के एंड में लिखेंगे कि हमें क्या लग रहा है कि हमने क्या गलत किया। गलत तो करा होगा कुछ, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम परफेक्शन के भगवान बन गए, विष्णु देवता जी के दूसरे हम वो अवतार, ऐसा हो नहीं सकता। हम लगेंगे कि हमने कहाँ मिस्टेक करी। टर्म 1 से पहले मिस्टेक हुई, टर्म 2 के बाद मिस्टेक हुई, बीच में मिस्टेक हुई, टेस्ट में मिस्टेक हुई, कंडक्शन में मिस्टेक हुई, क्लास में मिस्टेक हुई, कम्युनिकेशन में मिस्टेक हुई, कहाँ मिस्टेक हुई वो लिखेंगे, और हर साल ट्राई करेंगे उस मिस्टेक पे काम करें। एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी लाइक दिस कि अकाउंट्स विच इज़ द फर्स्ट बिगेस्ट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, उतना बच्चा ही उसमें, उतना बच्चा ही इकोनॉमिक्स में, वहाँ तक हम पहुँचे, राइट बेटा। एंड रेवेन्यू के पार्ट पर भी, सेंटर की ग्रोथ के पार्ट पर, हर जगह हम बेटर पहुँच पाए। क्यों? बिकॉज हमने काम किया व्हाट आर दी गुड थिंग्स एंड व्हाट आर दी बैड थिंग्स, rather than taking a step anywhere, take a step in a planned manner. Good things versus bad things. Correct बेटा? No single teacher is giving you this idea. They are just saying कि बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ ये कर लो, मैं पढ़ा रहा हूँ ये कर, नहीं करो, बिल्कुल मत फॉलो करो। मैं पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से मैं आपको एचसीएफ पढ़ा रहा हूँ, आपको एचसीएफ बेस्ट आता है, अगर आप सच्ची में अच्छे स्टूडेंट है तो एचसीएफ का जाकर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। रिवाइज क्या करना है आपको, आरडी बेकार आता है, आरडी रिवाइज करो। करेक्ट है? आपको क्या करना है, गुड थिंग्स वर्सेज बैड थिंग्स, राइट बेटा। मतलब गुड टॉपिक्स वर्सेज बैड टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, एंड यू हैव टू पुश योर ऑल एनर्जीज टुवर्ड्स योर बैड टॉपिक्स। करेक्ट बेटा। गुड टॉपिक्स वॉन्ट गिव यू मोर देन दी मार्क्स दे डिजर्व, है ना। 4 नंबर का एचसीएफ आने वाला है, 4 नंबर आपको परफेक्शन से मिल जाएंगे। अगर आपको एचसीएफ आता है तो उसमें 5 तो आएंगे नहीं, तो इट्स फार बेटर कि आरडी मिसिंग हो रहा है 6 नंबर का, उस पर काम करेंगे। इट्स फार बेटर कि इंडिया चाइना पाकिस्तान हमारी ले रहा है, तो उस पर काम करेंगे, राइट बेटा। इसलिए एवरीवन शुड हैव दिस लिस्ट। अच्छा चलो, ये मैंने रैंडमली आपको बता दिया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस लिस्ट अभी राइट नाउ, है ना। वेरी फ्यू, आई एम श्योर, वेरी फ्यू। करेक्ट है, वेरी फ्यू। नमन भाई को तो पता भी नहीं कि सब्जेक्ट के नाम, सारे सब्जेक्ट के नाम क्या है, मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे भी, राइट बेटा। सो यू नीड टू प्लेस अ चार्ट अपने अलमारी पर, अपने कॉपी के पीछे। करेक्ट बेटा। सो मैं अभी सोने से पहले, अभी घर गया तो सो गया था, सोने से पहले आई वॉज रीडिंग अ पर्टिकुलर ऑडियो बुक होता है ना, हम लगा के सोते हैं कि यार कुछ सीखने को मिले। सो दैट वन थिंग जो मेरे दिमाग में रह गई नहीं इनसे पहले, वो रह गई कि वट एवर द ड्रीम इज, वट एवर द डिज़ायर इज। करेक्ट बेटा। जो भी ड्रीम डिज़ायर आपका स्कोर है, आपका अपना अपना होगा, 33, 34, 38, 29, प्री रीटेस्ट, फेल, जो भी आपका ड्रीम स्कोर है, 98, 99, राइट बेटा। वट एवर द ड्रीम स्कोर इज,
you should see that number everywhere, है ना. Imagine you are driving a car going to your home, है ना. The next car which is there ना, उसमें वो number find out करो 98 लिखा है कि नहीं लिखा. If it is not like this, अभी और हार्ड वर्क करना है. नेक्स्ट कार में फाइंड आउट को 98 लिखा. सो एक CPT का पेपर दिया था मैंने, 100 नंबर चाहिए होते 200 में से पास होने के लिए. 100 नंबर मतलब कि 50% स्कोर चाहिए, 50% प्लस 40% एवरी सब्जेक्ट. आप आने वाले प्रोफेशनल लाइफ में तो पता लग जाएगा आपको. तो मैंने कहा यार वो 100 नंबर कैसे आएंगे. सो जैसे ही मैं एग्जाम देके बाहर निकला और मैं एग्जाम हॉल से वॉक करके बाहर आ रहा हूँ, एंड दैट फर्स्ट थिंग विच केम टू माई माइंड दैट वाज कि अगर पहला कोई व्हीकल दिखा उसके लास्ट के 3 डिजिट अबव 100 हुए तो मैं पास हो जाऊंगा. पता है कितना था? 132. आई स्कोर्ड 132 मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट. पेपर में 132 नंबर आए कंफर्म. IPC ग्रुप 1 का एग्जाम दिया. मेरे पापा को मेरे से बड़ी उम्मीद हो गई थी, घर वाले कजन्स को बड़ी उम्मीद हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा हमारा लड़का, है ना. मतलब घर पे बहुत बड़ी प्राइड की बात हो गई थी. तो मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर सीढ़ियों में खड़ा था, ऊपर ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे खड़े होकर मैंने ऐसे आवाज मारी पापा, और मैं 2 मिनट बाद उनके कदमों में था. मतलब इतना तेज घूम के बेहोश हो गया मैं खड़े और गिर गया. और गिरा फिर मैं उठा, अगली बार तो हॉस्पिटल में था. तो जब मैं उठा तो मेरे को लगा मेरे पेपर खराब हो जाएंगे. 2 दिन पेपर थे, पेपर लिटरली खराब हो गया. फेल दैट एग्जाम, है ना. और क्यों फेल हुआ? मेरे दिमाग में 176 नंबर घूम रहा था. 176 नंबर आए, मैं फेल हुआ. अगली बार 272 नंबर मैंने डिसाइड किया कि आएंगे मेरे टोटल मिलाकर. आई गॉट 272 मार्क्स एग्जैक्टली. दिस स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन, इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होना चाहिए. करेक्ट है. यू शुड लिव विद दैट ड्रीम, यू शुड ईट दैट ड्रीम, यू शुड फील दैट ड्रीम. मतलब मैं बहुत बड़ी बात लगेगी आपको, बहुत बड़ी. मतलब मुझे लगता है कि मैं CP जाऊँगा 1-2 साल बाद तो बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, निशान सर को पढ़ाते हैं. मतलब मुझे लगता है कि मैं वीडियो डालूंगा तो लोग पागलों तरह से वायरल करेंगे. खान सर के 100 पेज हैं ऑफिशियल, वो फैन क्लब वाले वैसे पेजेस होंगे, मेरा ऑफिशियल पेज नहीं मिलेगा लोगों को. मैं इतना बड़ा सोचता हूँ. करेक्ट है. और मुझे पता है कि तुम्हें अभी अंदर लग रहा होगा फेंक रहा है. करेक्ट है. बट आई लिव दैट थिंग, है ना. आई लिव दैट. मैं उस ऑरा में जीता हूँ कि मैं ऐसा बन जाऊँगा. देखना मैं ऐसा बन जाऊँगा. मैं कितनी बार बोलता हूँ घर में अपनी बीवी को आई लव यू से कहीं जा रहा है ये बोलता हूँ कि मैं इंडिया टीचर बनूंगा. मेरी बीवी कहती है हाँ बन जाना, मुझे भी थोड़ा प्यार कर लेना. मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ तू बड़ा होकर क्या बनेगा? पापा मैं टीचर, लेकिन मैं इंडिया का टीचर बनूंगा. मैं हर बच्चे से हर जगह एक ही बात कर रहा होता हूँ, इंडिया का टीचर बनूंगा. चाहे मेरे में वो टैलेंट है, चाहे मुझे वो कंसेप्ट आते हैं, चाहे मुझे वो तरीका आता है कि नहीं आता, बिकॉज आई एम अगेन एंड अगेन मैनिफेस्टिंग दैट थिंग. आई विल रीच देयर एट एनी कॉस्ट. मुझे कोई ना कोई रास्ता मिलेगा और कंफर्म वहाँ पहुँचा के मानेगा. 101%. आई एम गिविंग यू गारंटी. तुम्हारे मुंह से बुलवा दूंगा. आज भी हमारा बोला था ना, आप लोग खुद बोलोगे ये जो दिख रहा है ना तुम्हें निशान सर, ये बहुत सारे जिनके व्यूज़ आते हैं, जो आदमी दिख रहा है, इससे हमारी पर्सनल बातचीत है. हम साथ में गाली देते थे कभी, है ना. ये हमें बताते थे कि ये वाला जोक वो वाला जोक. करेक्ट है. इनसे मेरी मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्या ये दिख रहा है मेरे को अभी कि 2 दिन बाद हो जाएगा? नहीं होगा 2 दिन बाद, है ना. इट विल टेक टाइम, है ना. दिसंबर तक होगा, अगले साल तक होगा, नेक्स्ट सेशन से पहले होगा. आई डोंट नो कब होगा, राइट. मैं वो टाइम बताऊंगा कब होगा. बट टिल देन एटलीस्ट यू शुड लिव विद दैट ड्रीम. क्या आप में से कुछ लोग बोर्ड एग्जाम के मार्क्स एज्यूम करके बैठे कितने आएंगे? है ना. कुछ बैठे होंगे, कुछ ऐसे बैठेंगे अच्छा एज्यूम भी करने होते हैं क्या? करेक्ट है. 33 से ऊपर जो आ रहा है भगवान का प्रसाद है. करेक्ट है. यू शुड लिव दैट. मतलब आप एक ऐसे सेलिब्रेशन में हो. अनुष्का कोई रियल ब्रदर सिस्टर है आपकी? नहीं. एज्यूम करो है अमृत नाम की, ठीक है. करेक्ट है. और अमृत की शादी है. अब अमृत की शादी है और अनुष्का जो है उसकी रियल सिस्टर है. करेक्ट बेटा. अमृत एंड अनुष्का आर गोइंग टू मार्केट. हाउ मेनी शॉप्स दे कैन एक्सप्लोर इफ दे हैव गुड टाइम टू एक्सप्लोर? हाउ मेनी शॉप्स यू कैन एक्सप्लोर इन इंडिया? हाउ मेनी शॉप्स टू फाइंड वन दैट बेस्ट लहंगा which Amrit will wear on her biggest day of life? How many shops? हाँ 30-50. ओके. अगर मैं बोलूँ कि आपके पास सारे जहान का पैसा है, औकात से बाहर पैसा है, आपकी शादी में मोदी अमित शाह जैसे लोग आने वाले हैं, बताओ हाउ मेनी शॉप्स? 5 से 10 शॉप्स बस. कम हो जाएंगी उससे? अच्छा. इफ आई से दैट योर फादर विल जस्ट साइन दैट चेक जो आप दोगे, वेदर इट इज 2 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़, वट एवर इट इज, तब कितनी शॉप से वैलिड करोगे? अच्छा 5-8 शॉप्स. तब भी आप शॉप से वैलिड करोगे, गलत बात है. तब आप लोगों को बुलाओगे, है ना. जस्ट इमेजिन योर मैरिज विद अबेंडेंस ऑफ. इतना पैसा है आपके पास, इतना पैसा है आपके पास, इतना पैसा है आपके पास कि आप सोचो क्या करें. तो दिस एक्टिविटी हैपेंड इन वन ऑफ द मार्केटिंग क्लास विद मी. दे सेड कि आपने परिवार का टाइम डिसाइड, नाम डिसाइड करो.
तो लेट्स से ये 4 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे, उन्होंने हम 4 बच्चों में बांट दिया और बोला कि उन्हें परिवार का नाम डिसाइड करो एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ कैश विद यू, डिसाइड कि अपनी बेटी की शादी, लाडो की शादी कैसे करोगे। करेक्ट है। एंड वी आर लाइक कि अमित शाह खड़ा होगा, हम हर पर्टिकुलर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रिलेटिव आएंगे उनको प्राइवेट जेट दे देंगे कि ये आना है इस पर और फिर तुम ले जाना, ठीक है। जो भी रिलेटिव्स आएंगे उन सबको रिटर्न गिफ्ट में प्राइवेट जेट दे देंगे। जो भी रिलेटिव्स आएंगे ना उनको एक अलग से होटल में रखवाएंगे, 5 स्टार होटल फॉर योर फैमिली ओनली। करेक्ट है। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा सोचा। क्यों सोच पाए, बताए हम क्यों सोच पाए हम, ऐसा बताओ। क्योंकि कैश की कमी थी। और सोचो लिमिट, आपके दिमाग में मार्क्स की लिमिटेशन किसने डाली ये बताओ। आपने क्यों सोचा आपके 33 नंबर आएंगे। देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो लिमिटेशन, दिस इज योर ब्लॉक क्रिएटेड बाय। जो बहन के दिन बोल रहे हैं ना मारूंगा वहां के, तुझे कह रहा हूं मैं, वो चूचू हीरो मत बन। देयर इज नो लिमिटेशन कि क्या आप अचीव कर सकते हो। इट इज क्रिएटेड बाय यू कि मेरे इतने ही नंबर आने हैं। देयर इज नो लिमिटेशन। 100 इज ऑल्सो अ लेस नंबर। टीचर शुड प्राइवेटली कॉल यू कि भाई क्या लिख दिया, मैं इसमें 200 नंबर देने वाला हूँ। दिस इज योर लिमिटेशन, आपने क्रिएट करी है। देयर इज नो लिमिटेशन इन दिस वर्ल्ड। कितना कुछ अचीव कर सकता है पता है, कितना कुछ भी अचीव कर सकता है। मैं अपने बेटे की शादी में अमित शाह को बुला सकता हूँ, मरे हुए अमित शाह को, कि साले तेरी लाश यहाँ पड़ी रहेगी, मेरे बेटे की शादी आज, है ना, पैसा इकट्ठा करके। ऐसा नो बेटा, इज देयर एनी लिमिटेशन? कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मैं एग्जाम के साथ भी ये कर सकता हूँ। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उतना बड़ा सोचना, लाउडली बोलो, पहले उतना बड़ा और फिर उसके हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। दैट्स इट। क्या आपने उतना बड़ा सोचा स्कोर के बारे में? नहीं राघव, देयर इज नो लिमिटेशन कि राघव के नंबर इतने आएंगे। राघव कैन स्कोर एनीथिंग। यस और नो बेटा, दैट्स टोटली योर लिमिटेशन। तो आज जाकर, है ना, दिस कुड बी द बिगेस्ट डे ऑफ योर लाइफ अगर आपने चेंज कर दिया तो। एंड देयर विल बी फ्यू सच जो डेफिनेटली ये बात मानेंगे और करेंगे, डेफिनेटली चेंज करेंगे। आज जाकर राइट डाउन दैट बिगेस्ट नंबर एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, दैट बिगेस्ट नंबर एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। करेक्ट बेटा। एंड बिलीव मी, देयर इज नो लिमिटेशन। सोचना भी मत कि ये चीज़ कम है, वो चीज़ कम है, ऐसा कम है, वैसा कम है, क्योंकि ये मेंटल ब्लॉक्स हमारे बनाए हुए हैं। कोई चीज़ कम नहीं है आपके पास। कोई चीज़ कम है क्या हमारे पास? कोई चीज़ कम नहीं है ना हमारे पास। देयर इज़ वन पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड, मेरा पढ़ती है, मैं नाम डेफिनेटली नहीं बताऊंगा, उसको कैंसर डायग्नोज हुआ है अभी हफ्ते पहले, है ना। एंड आज मैंने उसको कॉल किया कि मैंने कहा बेटा तू एग्जाम दे रही है, बोलती है सर 80 आउट ऑफ 80 आएंगे, चाहे मेरा आखिरी एग्जाम हो, मैं पूरे नंबर ला के मरूंगी। क्या मोटिवेशन यार। तुमको गैस हो जाए तो छुट्टी मार लो 4, तुमको एसिडिटी हो जाए तो 4 दिन आओ ना तुम। देयर इज नो लिमिटेशन। करेक्ट है। हम सब अपना मेंटल ब्लॉक खुद क्रिएट कर रहे हैं। एंड अगर आज आपने ये चेंज किया ना तो दिस विल चेंज योर एंटायर लाइफ। ऑलवेज यू विल थिंक लाइक दिस, देयर इज नो लिमिटेशन। एक बार मार्क्स लाने के बाद से तुम्हारा जो दिमाग का सिस्टम है ना वो ऐसे हो जाएगा, येस देयर इज नो लिमिटेशन इन लाइफ। करे बेटा, अगर मैं लिमिटेशन की बात करूंगा ना तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहा होगा, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ तो मेरे को सबने कहा कि ये तो जो तू सोच रहा है ज़्यादा हो गया, पर मैंने कहा यही होगा, बहन की जय, कुछ नहीं होने वाला इससे कम, इतना ही चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए। देयर आर मल्टीपल सच, दोज आर माई गुड फ्रेंड्स एंड वेन एवर आई कॉल देम ना दे से कि भाई तू बहुत बड़ी चीज़ बनने के लिए पैदा हुआ है, तेरे में ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, वो मुझसे मेरे बारे में सोच के मुझे बता देते हैं, जस्ट बिकॉज माई ऑरा इज लाइक दैट। आई क्रिएट दैट वाइब एवरीवेयर कि मैं ऐसा ही करूँगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जिद्दी हूँ, मैं इतना ही बड़ा करके मानूंगा। करेक्ट है। यू हैव टू क्रिएट दैट ऑरा अराउंड यू कि मेरे इतने ही मार्क्स आएंगे, चाहे निशान सर क्लास दें चाहे ना दें, वर्मा जी हो चाहे ना हो, कोई मेरे को सुने चाहे ना सुने, किसी की सपोर्ट मिले चाहे ना मिले, मैं पैदा ही इस काम के लिए हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट है कि नहीं है चेतन भाई, है कि नहीं है? और ये सब आप करोगे लाइफ में एक बार, लड़के तो स्पेशली करेंगे जब बिजनेस करेंगे, तो अभी क्यों नहीं कर रहे? सारों प्रैक्टिस करो ना आज से। जब आप बिजनेस करोगे तो सोचोगे कि 10 लाख रुपये कमाने बहुत, वाह 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 वाह, नहीं सोचोगे तब खोलोगे ना। नमन भाई सोचते हैं आज से ही करोड़ रुपये कमाने हैं, इतने पैसे कमाने हैं, आगम भाई सोचते नहीं, अब आरव भाई सोचते नहीं आप, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इसकी प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट होगी। ये 15-20 दिन अपने आप को कतरा कतरा इन्वेस्ट कर दो, इतना इन्वेस्ट कर दो कि आपका जो आउटकम निकल के आया ना वो इतना ब्लास्टिंग हो, इतना अमेजिंग हो कि आप बोलोगे क्या करा दिया सर यार, ये क्या हो गया यार हमारे साथ, इतना स्कोर तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। एंड आई हैव क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ स्कोर्स। मेरी बुक पलट के देखना, मैंने सारे स्कोर वैसे क्रिएट किए हैं, है ना। देयर इज अ गर्ल जिसके बारे में आज भी आपको बता रहा था, आई विल नॉट रिवील द नेम, आकृति नोज दैट नेम वेरी वेल, मैं आज ही बता रहा था उसको। हर मम्मा केम टू मी एंड सेड कि कितना पैसा पे करना, मैंने बोला मैम आपकी बच्ची के 95+ नंबर दिलाने हैं, जो आपने पे करना पे कर देना। आई गेव हर वन पेपर एंड पेन की लिख दो इसमें जो आप दोगे। शी सेड माई सिचुएशन इज वेरी पुअर, मैंने बोला मैंने तो कहा ही नहीं कुछ दो,
आपने कहा पैसे देने हैं तो लिख दो जो पैसे देने हैं। शी क्या बोलते हैं वो, शी है ना, रिटर्न क्या बोलेंगे, शी रोट वन सच नंबर जो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़मीन आसमान नीचे था, पर मैंने वो पेपर लिया और फाड़ा, मैंने बोला मैम ये पैसे देना, कोई बात नहीं, खत्म होगी बात, आज से दोबारा पैसे की बात नहीं करेंगे। एंड दैट वन गर्ल है ना, एज कम्पीट मतलब दो बच्चे कम्पीट करते आपस में है ना, एज कम्पेयर टू दैट अनदर गर्ल जिसके एक्सपेक्टेड थे उससे भी ज़्यादा नंबर लेकर आई है कि नहीं। मैंने बताई नहीं आपको स्टोरी आज वो, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम उतना बड़ा सोच पाते हैं तो हम कर पाते हैं। बैकग्राउंड, दिमाग, पुरानी अचीवमेंट्स है ना, पुराना स्केल कुछ मैटर नहीं करता, बिलीव मी। अगर आपको नहीं होता बिलीव तो 1 महीने के लिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर लो, रिजल्ट के टाइम पर आके बताना कि यस सर ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। पर टिल देन एक बार बिलीव करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। एटलीस्ट 28 मार्च तक ये बिलीव करो कि देयर इज नो limitation. I can do whatever I want. 100 in maths, 100 in accountancy, 100 in economics, 100 in BST or whatever it is. मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि those who are doing this, they are as normal as you guys. है ना, they don't have 3 hands, 4 legs, है ना, 5 दिमाग्स, 10 eyes, ऐसा तो है नहीं उनके साथ। They are as normal as you. They do have only one thing extra जो आपके पास अभी नहीं है. They are not creating any blockage in their mind. Are you getting me? We all are creating this block in our mind. और मेरे से नहीं होगा, है ना। We are keep on saying this to ourselves every single moment कि यार नहीं हो रहा। There are very few those who are saying कि मैं फोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। कितने लोग कह रहे हैं अपने आप से पूरे दिन कि मैं तो आग लगा दूंगा, मैं तो ऐसा कर दूंगा इस बार कि बस एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया है। अदरवाइज आप आगम भाई, और मैंने आज सुबह प्रूफ करने के लिए हाथ भी खड़ा करा दिया ताकि मैं पहली, कितने बच्चों को 90+ नहीं आएंगे वो पहले हाथ खड़ा कर दिया बहुत सारे कि हमारे नहीं आएंगे, कि हमारे नहीं आ सकते। दिस इज द लिमिटेशन क्रिएटेड बाय यू गाइस। कोई ऐसा कह रहा है बानी आपको? किसने आपको बोला कि आपके 90+ नहीं आ सकते? पापा ने बोला है, आपके पास एक्सपीरियंस ने बोला है ना। उसको 10 मिनट के लिए भूल जाओ और सोचो कि दुनिया जहान का सारा पैसा, दुनिया के सारे रिसोर्सेज आपके पास है और आप एक बार इन्वेस्ट हो गए तो क्या होगा? अब बताओ आएंगे कि नहीं आएंगे? आप एक बार फुली इन्वेस्ट हो गए, फुल कमिटमेंट के साथ, ऐसा कि जैसा आपने कभी किया ही नहीं, अब बताओ आएंगे ना? दैट इज द लिमिटेशन जो आप क्रिएट कर रहे हो। कोई भी बच्चा उस रेस से बिलोंग नहीं करता जिसमें वो अपने आप को समझता है, वो उससे बहुत ऊपर बिलोंग करता है, पर वो समझता ही गलत है। मैं क्या करूँ यार उसमें। इसलिए स्टेप 1 आज जाकर पहले 2 स्टेप में काम करना है। स्टेप 1 क्या होगा? व्हाट इज बेस्ट इन आवर प्रोडक्ट, वो हमको आता है। व्हाट इज बैड इन आवर प्रोडक्ट, जो हमको आता है। कितने बच्चे करेंगे? रेज योर हैंड। करेक्ट है, पक्का करोगे? व्हाट इज बेस्ट एंड व्हाट इज बैड, कितने बच्चों को क्लियर है बेटा? अच्छे से बताओ। सेकेंडली, व्हाट इज बेस्ट एंड व्हाट इज बैड के बाद यू नीड टू क्रिएट दिस डिफरेंस। बेस्ट और बैड हो गया, करेक्ट है। यू नीड टू क्रिएट दिस कि अब मुझे क्या स्कोर करना है। बस आपने ब्लाइंडली, 1 महीना बचा है मोटा मोटा, आज 28 ही है, 27 है, 28 एक ही महीना बचा है ना, 30 दिन का महीना है नहीं वाला, एक ही महीना बचा है। एग्जैक्ट 30 डेज आपके पास हैं। आपको 30 डेज एवरी सिंगल मोमेंट बस वो थॉट्स याद रखने हैं और कुछ नहीं याद रखना। व्हाट वाज योर पास्ट एक्सपीरियंस, है ना, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा क्या सोच है, कुछ नहीं याद रखना। जस्ट रिमेंबर दैट वन थिंग, देयर इज नो लिमिटेशन, आई कैन डू एनीथिंग, आई विल प्रूव माई सेल्फ, एज सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? इसलिए कोई मेरे को हंसता खेलता रोता दिखाई दिया तो मैंने मुक्का ये वाली जगह मार दी है बायगोड मुंह पे, बिकॉज ये आपने क्रिएट किया है। कोई आपको रुलाना नहीं चाहता ना आपको हंसाना चाहता है, ये सुनो, आप क्रिएट मत करो। लेट्स टॉक अबाउट HCF। HCF का मतलब क्या होता है बेटा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको समझना पड़ेगा बेटा HCF का मतलब है क्या। सो बिफोर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स अंडरस्टैंड कि फिजिकल कैपिटल क्या है। क्या क्या है बेटा? फिजिकल। अरे बेटा कोई ऐसा ना हो जो बोलता हुआ दिखाई ना दे मेरे को, राइट बेटा। फिजिकल कैपिटल का मतलब है ऑल दोज इनपुट्स। का मतलब बेटा? ऑल दोज इनपुट्स। करे बेटा, अगर मैं जनरली फिजिकल कैपिटल बोलूँ तो इट इज ऑल दोज इनपुट्स। करे बेटा, फॉर फर्दर प्रोडक्शन जो इस्तेमाल होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, राइट बेटा, नीड टू मेक फिजिकल रिसोर्स। सो इमेजिन मेरे ग्रैंडफादर ने या मेरे फादर ने मुझे एंसेस्टर प्रॉपर्टी दिया विच इज जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, करे बेटा, एंड देन आई कन्वर्टेड दैट पीस ऑफ लैंड इनटू फैक्ट्री और बिल्डिंग, करे बेटा, और समथिंग लाइक दैट। तो वो अल्टीमेटली क्या हो गया? फिजिकल कैपिटल। क्या हो गया बेटा? फिजिकल कैपिटल। है बेटा, और प्रियांश तो आया हुआ था, करे बेटा, दैट इज फिजिकल कैपिटल, राइट बेटा। तो फिजिकल रिसोर्स जो हमको मिला बेटा उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू बेटर थिंग, दैट्स फिजिकल कैपिटल। अब कैसे कन्वर्ट होगा? सो मेनी ऑफ यू विल गेट डेफिनेटली प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर फैमिली और गुडविल फ्रॉम योर फैमिली और वट एवर दे कैन गिव यू, राइट बेटा। वो जो चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें से कुछ लोग उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। क्या आपने कभी सुना है हिस्ट्री में ऐसा कि बहुत सारे लोग पहले बहुत अमीर थे फिर उनके बच्चों ने चीज़ें खराब कर दी, या बहुत सारे लोग पहले बहुत गरीब थे उनके बच्चों ने चीज़ें बना दी?
सुना होगा ना, तो बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है राइट बेटा. सो लेट्स से कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी बट वो गलत कामों में पड़ गई और प्रॉपर्टीज खराब हो गई. और लेट्स से कुछ नहीं दिया बट दे क्रिएटेड समथिंग, उन्होंने अपना कुछ एम्पायर क्रिएट कर लिया राइट बेटा. ये दोनों एग्जाम्पल किस बात के हैं? सो फिजिकल रिसोर्सेज मिलना इज नॉट इनफ, उसको कन्वर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कन्वर्ट करने के लिए चाहिए एक एक्टिव माइंड. क्या चाहिए बेटा? करेक्ट है. समवन हु विल डेफिनेटली हैव दिस पावर टू कन्वर्ट दैट राइट बेटा. समवन हु हैव दिस आइडिया टू कन्वर्ट दैट राइट बेटा. उस समवन को अपन क्या बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक्स के सेंस में? ह्यूमन कैपिटल. क्या बोलते हैं बेटा? ह्यूमन है. तो ह्यूमन कैपिटल एग्जैक्टली क्या है बेटा? स्टॉक ऑफ स्किल. क्या है बेटा? स्टॉक स्किल. देन वी हैव क्या बेटा? एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज. दो बातें हमने पढ़ी. फर्स्ट क्या है बेटा? फिजिकल. तो फिजिकल कैपिटल इज दी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर, लाउडली बोलो, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. और ह्यूमन कैपिटल क्या बेटा? स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज. करे बेटा. वंस वी आर डन विद, तो इसके बाद क्या होगा? नीड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल, है ना. हमें ह्यूमन कैपिटल क्यों चाहिए? ताकि हम फिजिकल कैपिटल का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए. मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है बेटा? तो फॉर्मेशन है प्रोसेस. क्या है बेटा? प्रोसेस. तो इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज. क्या है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स अमंग दी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री राइट बेटा. हम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी स्किल कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास क्या है बेटा? रिसोर्सेज. लाउड बोलो. क्या है बेटा? रिसोर्स नंबर वन. सोर्स नंबर वन एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट? एजुकेशन. हमें ट्राई करना है कि हम लोगों के एजुकेशन पे बहुत सारा खर्चा करें राइट बेटा. दैट्स कंपैरेटिवली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एजुकेशन पे आप खर्च करोगे तो क्या होगा बेटा? उससे स्किल डेवलपमेंट होगा. तो आजकल एजुकेशन थोड़ा चेंज हो गया है, पर एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है कि रेजिंग योर वाई टू एवरी सिचुएशन. वाई प्लांट्स आर मेकिंग देयर ऑन फूड, इट शुड स्टार्टेड फ्रॉम दैट राइट बेटा. वाई इज इट सो, वाई इट इज लाइक दिस, वाई वी आर मेकिंग दिस जर्नल एंट्री ऑफ दिस. करे बेटा. वाई इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज आर स्कार्स. करे बेटा. ऐसे अलग अलग बिजनेस स्टडीज में वाई वी आर क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, है ना. तो हमने हर वाई का आंसर ढूंढना था. एजुकेशन का मतलब वही होता है जिससे आपका क्रिएटिव स्किल और थिंकिंग स्किल जो है वो डेफिनेटली क्या होती है? इंप्रूव होती है. सो दैट फ्यूचर में इन योर ऑन बिजनेस, इन योर ऑन एक्टिविटीज यू कैन फाइंड एवरी वाई एंड देयर आंसर्स. करेक्ट बेटा. यही तो क्रिटिकल थिंकिंग है. दैट इज वाई दे इंट्रोड्यूस केस स्टडीज, ताकि फ्यूचर में जो सिचुएशंस आपके सामने आए उसको आप हैंडल करने के लिए अपनी नॉलेज यूज कर पाओ कि व्हाट शुड वी डू, है ना. यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए. यस और नो बेटा. सो दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन. तो एजुकेशन क्या करता है बेटा? लेबर स्किल ऑफ एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन. एक फायदा ये है. दूसरा, इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में टू इंक्रीज देयर, सो दैट अल्टीमेटली उनकी फ्यूचर इनकम कंपैरेटिवली क्या हो जाए बेटा? बढ़ जाए. देन वी हैव व्हाट बेटा? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. अब एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का मतलब क्या है? इज एन इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन प्रोडक्टिव लेबर फोर्स. करे बेटा. एंड फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या क्या है बेटा? प्रिवेंटिव मेडिसिन, देन वी हैव क्यूरेटिव, देन वी हैव सैनिटेशन. प्रिवेंटिव मतलब बचाने के लिए, क्यूरेटिव मतलब लेट्स से कि पहले हमने जो लिया फिर जब हो गई बीमारी तो क्योर करने के लिए राइट बेटा. और फिर सैनिटेशन मतलब और चीज़ें जिससे सफाई सुथरी रहे राइट बेटा. देन वी हैव ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ये करता है बेटा increase the skill and efficiency of workers and leads to increase in production and productivity. और दूसरा क्या है? expenditure incurred results in enhanced labor productivity. तीन बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी. बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर के पॉइंट्स हैं, जनरल बातें हैं. देयर इज नो साइंस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर राइट बेटा. जनरल सी बात है कि प्रॉपर्टी जो मिली उसको हमने अच्छे से यूज करना है. दैट विल बिकम फिजिकल कैपिटल. अच्छे से यूज करने के लिए वी शुड यूज आवर माइंड वेल. और हमारा माइंड जो है जिसको यूज करने के जो लोग यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन capital. To convert a normal person into a better human capital, we go through a process, and process में there are 5 sources. There are 5 sources, right beta? So every student is going through 5 different steps to become a better human. करे बेटा. वो 5 different steps में point number 1 है education. Then we have health. करे बेटा. education जैसा health बड़ी important है. education से आपको preventive curative, education से आपको basic abilities आएंगी, है ना. अनएजुकेटेड पर्सन कंपैरेटिवली कम स्किलफुल होता है, एजुकेटेड ज़्यादा स्किलफुल होगा. स्किलफुल डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोडक्टिविटी से. किससे? प्रोडक्टिविटी से राइट बेटा. क्या आप सुन रहे हो मेरी बात बेटा? राइट. देन विल गेट हेल्थ. हेल्थ में प्रिवेंटिव, क्रिएटिव और सैनिटेशन पढ़ना है राइट बेटा. फिर हमने पढ़ा ऑन द जॉब. क्या पढ़ा बेटा? ऑन द जॉब. 3 सोर्सेज. सोर्स नंबर 4 क्या बेटा? एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. सो पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर. करे बेटा. जनरली वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनका पर्पस ये होता है उनको ज़्यादा सैलरीज मिल जाए. करे बेटा. बट देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट, क्योंकि लिविंग कॉस्ट इन वन स्टेट टू अनदर डिफरेंट होता है. करे बेटा. दिल्ली में थोड़ा महंगा हिसाब किताब रहना, मुंबई में और महंगा है. आई डोंट नो कि पुणे और सिम्बाइसिस वाले कुछ बच्चे आपके दोस्त यार हैं कि नहीं है. करेक्ट है. जस्ट टॉक टू देम कि अगर नारसी मंजी और सिम्बाइसिस वो एडमिशन लिया है तो उनका लिविंग ही 1 लाख रुपये महीने का हो जाता है, 50,000 महीने का हो जाता है. रीजन बिंग क्योंकि वहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी हैं. बट इफ़ दे आर टेकिंग एडमिशन इन IIT दिल्ली तो यहाँ पर आप 10,000 रुपये में कमरा ढूंढ सकते हो बढ़िया. 10,000 रुपये महीना खा सकते हो, 20-25 हज़ार में बढ़िया लिविंग दे सकते हो.
सो ये कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माइग्रेशन में हम कहाँ जा रहे हैं. सो इमेजिन आई एम गोइंग टू बेंगलोर टू इंक्रीज माई इनकम, की मेरी इनकम वहाँ बढ़ जाएगी. अब इनकम बढ़ते है दिल्ली से बेंगलोर में 10,000 रुपये और खर्चा बढ़ता है 20,000, तो क्या ही फ़ायदा. तो माइग्रेट करते हुए इंसान ये इवैल्यूएट करता है कि मुझे वहाँ जाके फ़ायदा. जैसे मेनी ऑफ आर कजन्स, करे बेटा, एंड मेनी ऑफ आर फैमिली मेम्बर्स आर लिविंग इन अब्रॉड. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत सारे लोग हमारी फैमिलीज में से वहाँ रहते हैं. सो वन ऑफ माई कजन इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया. अब उसको वहाँ जो पैसे मिल रहे हैं वर्सेज वहाँ जो लिविंग है, अगर वो मैच हो रहा है तब वो रहेगी, नहीं तो इंडिया बेटर था कंपैरेटिवली, राइट बेटा. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, करेक्ट बेटा. ये हम कंपेयर कर लेते हैं. देन वी हैव एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट बेटा, इन्फॉर्मेशन. सो वी ऑल शुड स्पेंड आवर मनी ऑन व्हाट बेटा, इन्फॉर्मेशन. आ जाएगा, कोई बात नहीं. We all should spend our money on what better information. So just yesterday only I was reading one more book. उसमें मैंने लिखा था कि books जो है ना, that add feathers in your life. जितनी ज़्यादा बुक्स आप पढ़ते रहोगे उतना बेटर आपको उड़ने के चांस मिलेंगे, because that will give you that kind of information जो बाकी लोगों के पास नहीं होंगी. So there is one book which I suggest, 0 to 1. I don't know कि आपने कभी नाम सुना नहीं सुना. There is one more book, how to read books. राइटर के नाम मैं आपको बता दूंगा. तो आज के लिए बुक्स में पढ़ रहा हूँ. ये बुक्स क्या करती हैं बेटा, दैट गिव्स यू मोर. देखो मेरे लिए क्या फ़ायदा इन बुक्स का. सो वेन एवर आई एम रीडिंग बुक ना, देर इज इनपुट कमिंग टू मी बुक्स से, करे बेटा. और जैसे इनपुट आ रहा होता है ना, बिलीव मी, बीइंग अ टीचर मैं हमेशा इवैल्यूएट करता हूँ क्लास में क्या बोलूँगा इसकी वजह से. सो दैट इज बाय डिफॉल्ट क्रिएटिंग व्हाट बेटा, आउटपुट. यस और नो बेटा. आपके लिए क्या है कि आप उसको एक्सेस करोगे, रिटेन करोगे और फ्यूचर में कभी यूटिलाइज करोगे. पर मेरे लिए तो इंस्टेंट यूटिलाइज होता है कि मैं सुनकर आया और सुना दिया, सुनकर आया और बोल दिया. दैट मेक्स मी अ बेटर टीचर. यस नो बेटा. दैट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट कि ही नोज समथिंग एक्स्ट्रा एंड अबव दैट एनीथिंग, करेक्ट बेटा. सो मुझे तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है. सो दैट गिव्स मी फेदर कि मेरे को पता लग जाता है कि मुझे क्या क्या और चीज़ें बोलने, इससे मैं और बेटर क्या कर सकता हूँ, राइट बेटा. सो दैट इज़ वन द काइंड ऑफ बेनिफिट. ऐसा क्यों हो रहा है भाई इसके साथ, अब ठीक है. एक्सपेंडिचर और वर्ड इन्फॉर्मेशन. सो एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स. हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अदर चीज़ें पढ़ते हैं, इससे लेबर मार्केट के बारे में पता लगता है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू गाइज आर रीडिंग इन्फॉर्मेशन सिंस वेरी लॉन्ग, यू विल गेट टू नो कि जॉब्स इन द एआई सेक्टर, करे बेटा, आर इंक्रीजिंग और इन द मैनुअल सेक्टर्स आर डिक्रीजिंग, करे बेटा. जैसे फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड मी टुडे. मैं बैठा था 11th को पढ़ा रहा था. ही सेड कि यार रील्स कैसे बन रही है यार आजकल. So every single teacher now is actually in the process. आप देखोगे पुराने टीचर्स भी दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो कैसे वहाँ पर रील्स वाले सेगमेंट में आ सकते हैं, बिकॉज दे नो दिस थिंग वेरी वेल कि होर्डिंग लगाने से अब मार्केटिंग नहीं होती, राइट बेटा. सो वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस न्यू एरा ऑफ इन्फॉर्मेशन, करे बेटा, वो उसको यूटिलाइज करें. देन वी हैव इन्वॉल्व्स व्हाट, अमाउंट स्पेंड ऑन सीकिंग इन्फॉर्मेशन. दो बातें हैं. इन्फॉर्मेशन आपको क्या फ़ायदा करेगी बेटा, आप चीज़ों को प्रोसेस कर पाओगे, नई चीज़ें सीख पाओगे, बट साथ में आप देखोगे कितना उसमें क्या हुआ खर्चा. सो हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज फिजिकल कैपिटल, क्या पढ़ा, फिजिकल कैपिटल. इट इज फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. इट इज फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, है ना. फिर हमारा ह्यूमन कैपिटल, इट इज स्टॉक ऑफ स्किल एबिलिटीज एक्सपर्टीज. करे बेटा, आप ये वर्ड लिख कर आओगे, टीचर फैल जाएगा भाई साहब आपके सामने क्या लिखा है भाई साहब, मजा आ जाएगा उसको, राइट बेटा. स्किल, एबिलिटीज़ और एक्सपर्टीज़. आप अपनी क्लास में चेक कर लेना, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं हमारे पास या कहीं और पढ़ते हैं, आप पूछना व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, दे विल गिव यू द आंसर, बट नॉट दिस वर्ड्स. ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इससे आपका आंसर सॉलिड बन जाता है, राइट बेटा, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर ग्रेट मार्क्स आउट ऑफ इट, राइट बेटा. देन वी हैव व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में आया हमारे 15 एग्जाम में से, है ना. ह्यूमन कैपिटल सेज कि हम लोगों को एक रिसोर्स समझते हैं और ट्राई करते हैं कि वो बेटर कर पाएँ. बट इकोनॉमिक ग्रोथ सेज कि उसमें से पैसा निकलना चाहिए, करे बेटा, और पैसा निकल के अल्टीमेटली वो लोग क्या कर पाए बेटा, कुछ जनरेट कर पाए. देखो मैं पढ़ता हूँ साथ में आपके. सो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बोल रहा है कि इनकम बढ़नी चाहिए, करे बेटा. फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे अभी प्रोसेस में हो, करेक्ट है, और मुझे ऑनेस्टली बताओ, किसी के पेरेंट्स ने कभी बोला कि इस पैसे कमा के लगा, इस प्रोसेस में तो नहीं कहा होगा. सो अभी आपका प्रोसेस है ह्यूमन कैपिटल, क्या है बेटा, ह्यूमन कैपिटल. बट मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा. मेरी फैमिली है ना, मेरी एज में मेरे साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है. सो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा. सो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. Contribution of educated person to economic growth is more than that of a illiterate person, right बेटा. And at the same time, similarly, a healthy person also contributes to economic growth. करें बेटा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे. ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा बेटा, बेटर हो जाएगा. व्हाई यूएस इज मेकिंग दिस मच इनकम, व्हाई दे आर हैविंग दैट बिग इनकम, करें बेटा, रीजन इज वेरी क्लियर. दे हैव गुड ह्यूमन कैपिटल विद देम. दे हैव बिग नंबर, बिग चंक ऑफ बेटर ह्यूमन कैपिटल. दे हैव बिग
chunk of better human capital है बेटा. HCF करता क्या है? So when I came into this particular business, right बेटा, I was even who was promoting my brand with seminars and master classes. That time it was not a big trend of master classes, है ना. I am unfortunate कि मैं उसको utilize भी नहीं कर पाया. So it was a big master class by us in YSC. अगर उस टाइम पर हमारा दिमाग रील वाला होता या यूट्यूब वाला होता तो उस टाइम पर ही हम इंडिया के टीचर बन जाते, उस टाइम पर उसको यूटिलाइज कर पाते, राइट बेटा. दैट टाइम वी वर नॉट सो गुड इन मेकिंग एडवर्टीजमेंट कर बेटा, बट देन ग्रेजुअली धीरे धीरे हमने उसको सीखा. पर अब जो नया बच्चा पढ़ाने आएगा वो क्या करेगा? फ्रॉम दी डे वन दे विल बी डूइंग ग्रेट इन यूट्यूब एज वेल एज इंस्टाग्राम. रीजन बीइंग बिकॉज द HCF प्रमोट्स व्हाट बेटा? इन्वेंशंस. क्या मेरे बच्चे, है ना. दे विल क्रिएट बेटर स्टोरीज. आई विल नॉट रिवील द नेम. मेरे दिमाग में रहता है कि यार उस आदमी से अच्छा करना है. एक टीचर है, मैं उसको देखता हूँ, मुझे लगता है वाह यार क्या स्टोरीज बना रहा है यार ये आदमी, और मेरे सब्जेक्ट में ही है. मुझे लगता है कि यार इससे बेटर तो भाई साहब ओ हो ब्लास्ट है ये तो. यार ये तो मैं कर ही नहीं पाया अभी तक लाइफ में, लिटरली, है ना. नहीं रजत रोड़ा तो मैं कंसिडर नहीं करता, है ना. मतलब ब्लास्ट वीडियोस बना रहा है, ब्लास्ट एकदम करे बेटा. एंड आई एम लाइक कि यार ये तो ओए सो ब्यूटीफुल. देयर स्टोरीज आर सो इंगेजिंग, सो कैची. मतलब मैं खुद प्रॉबेबली कंसेप्ट जानने के बाद पूरा सुनता हूँ उस वीडियो को, पूरा मतलब पूरा. मेरे को अगर ऑप्शन मिल जाए चेक करने का कि व्हाट्स देयर वॉच टाइम, आई एम श्योर कि जितनी रील है उससे ज़्यादा वॉच टाइम होगा, बिकॉज पीपल रीप्ले दैट रील वेरी. मतलब लाइक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग डेफिनेटली वो रील जरूर रीप्ले करते होंगे. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. रीजन बीइंग ही इज सो यंग, कंपेरेटिवली उससे 5-7 साल छोटा है, एंड 7 साल 8 साल भी छोटा हो सकता है, एंड ही इज क्रिएटिंग ग्रेट स्टोरीज. तो जैसी कोई नहीं, अब मानक भी यही करेगा फ्यूचर में, अगर वो पढ़ाएगा तो वो मुझसे बहुत बेटर पढ़ाएगा. क्या ब्लास्टर लग रहा है, क्योंकि HCF प्रमोट वर्ड बेटा इन्वेंशंस. क्या मेरे बच्चे? इन्वेंशन एंड इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल करे बेटा इम्प्रूवमेंट्स, राइट बेटा. सो वो नई नई चीज़ें लेके आते हैं और वो डेफिनेटली अच्छा होता है, राइट बेटा. what is done till now बेटा? So we are done with what is physical capital, what is human capital, what are the sources, है ना. What is physical capital? Physical resource required for further production. कितने बच्चों के लिए बेटा ये कर बेटा. Then human capital मतलब stock of skill, abilities, expertise. थोड़ा सा loudly, stock of what? Skill, abilities, expertise. करे बेटा. करेक्ट में बच्चे जो हमने लगाया, राइट बेटा. एजुकेशन एंड नॉलेज, राइट बेटा. हर कंपनी क्या चाहती होगी? सो टाटा इज हायरिंग न्यू पीपल एवरी ईयर फॉर देयर ब्रांड कॉल्ड TCS. आई डोंट नो कि आप जानते नहीं जानते हो, इट्स द बिगेस्ट, है ना. एग्जैक्टली आपकी सिस्टर भी मेरे ख्याल से उसमें ही है, राइट बेटा. आपने तो बताया था मेरे ख्याल से, मेरे को बाहर में जादू कर बेटा. सो TCS इज वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी ओरिजिनेटेड एंड इन इंडिया, राइट बेटा. अच्छी बात है, राइट. विप्रो इज ऑल्सो अ बिग ब्रांड ऑफ इंडिया, राइट बेटा. तो ये बड़े नाम है. एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर हायरिंग न्यू पीपल एवरी सिंगल ईयर फ्रॉम द मल्टीपल कैंपसेस. आपको ये पता होगा ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट. क्या बोलते हैं कर बेटा. सो दे आर गोइंग टू IIT रोपड़, दे आर गोइंग टू IIT दिल्ली. अभी मेरे घर में फंक्शन था, सो आई मेट विद वन ऑफ माई कजन. उसने मुझे बताया कि वो IIT रोपड़ में पढ़ती है, मुझे पता लगा अभी, करेक्ट. तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई कंपनी उसको उठा लेगी, एंड शी इज अ टॉपर इन IIT रोपड़. वो CS में टॉप कर रही है वहाँ पे, राइट. तो इस तरीके से अल्टीमेटली क्या होगा कि उसको कोई ना कोई उठा लेगा. अब कोई कंपनी उसको हायर करेगी, कोई कंपनी क्या करेगी बेटा? उसको हायर करेगी, राइट बेटा. वो क्यों हायर करेगी? क्योंकि उनको पता है कि उन लोगों में स्किल है. क्या है? स्किल है. वो एक्सपर्टिज्म है जो चाहिए कंपनी को, राइट बेटा. तो आपको क्या लगता है कि हर साल कंपनी का टारगेट है वो क्या रहता होगा? टू फेच ऑल दोज न्यू पीपल, दोज हु हैव बेटर स्टॉक ऑफ स्किल, नॉलेज. क्या बेटा? नॉलेज, एक्सपर्टीज, राइट बेटा. करे बेटा. एंड वट एवर वी नीड. करे बेटा. दैट्स द पावर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, राइट बेटा. तो बताओ कौन सी कंपनी इस रेस में जीतेगी? कौन सी कंपनी? सुनो ध्यान से. दोज हु हैव बेटर प्रोडक्ट, those who have better culture, those who have better human capital, because better human capital will create better culture, better human capital will create better product, better human capital will be more invention oriented, beta, will be more adaptive to the environment, right beta. So better human capital is the requirement of every single company, right beta. What we want, हमारे पास जो teachers आए superb blast faculties हो, so that our center can grow with them, right beta. ये तो हम चाहिए ना हमें, है ना. वो बहुत सॉलिड काम करे. बट गौरव सर मेरे को क्या बोलते हैं गौरव सर हर बार, ये डोंट फोकस ऑन सेल भाई, फोकस ऑन वन थिंग ओनली, कि जब तू क्लास में गया तो कितना बेटर काम करके आया. क्योंकि अनटिल अनलेस यू आर डूइंग बेटर, काम आता रहेगा. फ्रॉम द डे व्हेन यू स्टार्ट डिमिनिशिंग योर वर्क, कि यार अब नहीं पढ़ाऊंगा, इतना नहीं पढ़ाऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा, काम कम हो जाएगा, है ना. तो जब तक स्किल एक्सपर्टीज लगाते रहोगे, काम आपको सिंपली मिलता रहेगा, राइट बेटा. बेटर काम मिलता रहेगा. जरा 5 सोर्सेज हमने पढ़ा. ऑल्दो देयर इज अ डिफिकल्टी, ऑल्दो
there is a difficulty to prove cause and effect relation between human capital and economic growth, but there is some relation. करेक्ट बेटा. अच्छा देखो, तो मेरे घर की सिचुएशन थोड़ी सी पुअर थी, सो पहले सिचुएशन ठीक हुई कि पहले मैं ठीक इंसान बना, है ना, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा बना, थोड़ी पढ़ाई बढ़ाई नहीं करी, तो मैं बेटर ह्यूमन कैपिटल बना एंड बाय डिफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया. अब उसकी वजह से क्या फायदा होगा? सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में डाल दिया, तो क्या होगा? क्योंकि घर की इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई तो वो बेटर ह्यूमन कर बेटा. तो इधर बेटर ह्यूमन कैपिटल क्रिएट मोर इकोनॉमिक ग्रोथ और मोर इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट बेटर ह्यूमन है. बात तो सेम है. करेक्ट बेटा. और दोनों होगा ही होगा. राइट बेटा. सो ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम्स हम ऐसे कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन कॉज तो है, वो चेंज तो होता. करेक्ट बेटा. देन वी हैव देयर आर 2 रिपोर्ट्स जो हम डिलीट हो गए मेरे ख्याल से, ये टॉपिक अभी है ना, द रिपोर्ट बाय डच बैंक और बाय वर्ल्ड बैंक. डिलीटेड है टॉपिक ये. ओके लेट्स मूव. इंपॉर्टेंस ह्यूमन कैपिटल. क्या फायदा होगा बेटा? ह्यूमन कैपिटल विल यूज एवरी फिजिकल रिसोर्स और कैपिटल इन इफेक्टिव वे. फर्स्ट इफेक्टिव यूज. क्या आप लिखोगे साथ साथ ताकि आपको याद हो जाए? करेक्ट है. या फिर आप ऐसे याद रखोगे वर्बली कर लोगे? राइट बेटा. विल रिपीट ऑल दिस पॉइंट्स. मैं पूछूंगा आप सबसे. राइट बेटा. एक करके सबसे पूछूंगा. राइट बेटा. फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? इफेक्टिव यूज. मतलब वट एवर द फिजिकल कैपिटल विल गेट. सो मेरे को जमीन मिली तो मैं अच्छे से इस्तेमाल करूंगा. सो इफ आई गेट जमीन आई विल क्रिएट स्कूल आउट ऑफ इट. इफ आई गेट मोर जमीन आई विल क्रिएट कॉलेज आउट ऑफ इट. मेरा दिमाग एजुकेशन में चलता है तो मैं उसको अच्छे से इस्तेमाल करूंगा. देन वी हैव हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. सो मेरे को मेरे कजन्स बोलते हैं कि यार अगर तू इतना पढ़ लिया है तो यू शुड मेक मोर इनकम देन एनी अदर एवरेज पर्सन, है ना. मतलब यू शुड क्रिएट मोर इम्पैक्ट करे बेटा इन द सोसाइटी, बिकॉज एजुकेशन में काम कर रहे हो. हम जूते बनाते हैं यार आरव भाई, तो हम इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आई डोंट नो, बट आप एजुकेशन में हो, आप तो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो. सुनो बेटा, वी हैव मोर इन्फ्लुएंशियल पावर देन एनी अदर प्रोडक्ट. ऑनेस्टली देखा जाए तो द कंपनी विच इज क्रिएटिंग laptops or iPhones, they are giving you more comfort, more better experience, but we are giving you better life. Teachers are giving you better life, giving you direction to lead to better life. करें बेटा. That is only possible जब मुझे ऐसा फील होगा. करें बेटा. So educated आदमी की प्रोडक्टिविटी कंपेरेटिवली क्या होती है बेटा? ज़्यादा. So मेरा इम्पैक्ट कहाँ तक रहेगा? If I create shoes, मेरा इम्पैक्ट सिर्फ कंज्यूमर के चलने तक रहेगा. If I'll create pen तो मेरा इम्पैक्ट उसके लिखने तक रहेगा. But if I'm creating more knowledge in the class, giving more skills, तो मेरा इम्पैक्ट पुस्तक तक रहेगा, क्योंकि आप भी कमाओगे, उनकी वजह से आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, वो भी कमाएंगे, उनको भी भेजोगे पढ़ने, उनको भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ेंगे. तो दैट इज अ ग्रेट इम्पैक्टफुल थिंग. राइट बेटा. देन वी हैव इन्वेंशन इनोवेशन. तो अगर हम एजुकेटेड है तो हमें नए नए तरीके सोचने चाहिए, जो आप हमारे अंदर तो देखते ही होंगे, खुजली है हमें कुछ ना कुछ पंगे लेते रहने की. राइट बेटा. सो आई एम टेकिंग वन मोर स्टेप. सब लोग पार्टिसिपेट करना, क्योंकि मोटिवेशन तब बढ़ता है जब सब साथ में आ जाए. 13 मार्च को हम पूरा प्रेमिसेस बुक करा के पूरे दिन ही को पढ़ेंगे, ऑल चैप्टर्स एंड देयर PYQs, है ना. आई स्टार्ट लाइक दिस की बजट चैप्टर अनाउंस कर दिया. पढ़ाऊंगा नहीं बजट क्या होता है, बस डायरेक्टली आऊंगा उसके कौन कौन से क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं, एंड अलॉन्ग विद देयर आंसर्स कि हाउ टू राइट द आंसर टू गेट द फुल मार्क्स आउट ऑफ इट. करो बेटा. एंड बाय दैट वे अल्टीमेटली आपको क्या होगा बेटा? आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि 50-60-100 क्वेश्चन अगर आपने मेरे साथ बैठ के कर लिए और वही एग्जाम में लग गए, बस फिर कॉपी पेस्ट तो करके आना है. करेक्ट है. तो आपका मजेदार उद्धार हो जाएगा. बस ये क्लास हम कहाँ करेंगे, कब करेंगे नहीं पता, पर आना सब, इन्वॉल्व सब होना. करें बेटा. जबकि पूरा दिन लगेगा आपका. है क्या बेटा? कब? जी बेटा. मैं सेल्फिश क्यों हूँगा यार? यस बेटा. इन्वेंशन इनोवेशन बेटा आगे बढ़ते हैं, एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट. बेटा. देन वी हैव मॉडर्नाइजेशन ऑफ व्हाट बेटा? एटीट्यूड. तो जनरली बेटर ह्यूमन कैपिटल का जो एटीट्यूड होता है चीज़ों को लेकर, वो थोड़ा सा क्या होता है बेटा? मॉडर्नाइज करें बेटा. इमेजिन, सो येस्टरडे ओनली आई हैड वर्ड विद वर्मा जी. आई सेड कि सर ये वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं. इज लाइक भाई रील विल बनाऊंगा मैं कहा सर ये कोई बात है? आप नमन को ले लो. नाउ कंपेयर दिस स्टेटमेंट. आई एम नॉट आर्ग्यूइंग कि ही इज राइट और रॉन्ग, ही इज टोटली राइट. नमन कुड बी दी वन हु कैन डायरेक्टली जम्प टू एनी किसी भी चीज़ में वो जम्प कर सकता है, बिकॉज हिज एटीट्यूड इज मॉडर्नाइज. करें बेटा. ही इज अ टूडेज एज बॉय. करे बेटा. उसके अंदर चीज़ें वैसी वाली होंगी, पर सर कहते हैं कि रील व्हील भाई, रील व्हील का काम नहीं चलेगा अपने से. करे बेटा. सो दैट इज द मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड. करे बेटा. देन वी हैव नेक्स्ट बेटा इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. क्या पॉइंट्स याद कर रहे हो? तो मुझे पिछले पेज के 4 पॉइंट्स याद हो गए. कौन कौन से थे? इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल. पॉइंट नंबर 2 क्या था? हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. पॉइंट नंबर 3 क्या था? प्रमोट इन्वेंशन इनोवेशन. पॉइंट नंबर 4 क्या है? मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड. पॉइंट नंबर 5 जल्दी बताओ. पॉइंट नंबर 6 क्या है बेटा?
improves quality life. Correct बेटा. Obviously जब आप better human capital बनोगे and you will be earning good amount of money, you will improve your quality of life, है ना. हम पहले क्या करते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, दैट इंप्रूव्स आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट बेटा. देन वी हैव कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ. तो बहुत एजुकेटेड लोगों के बच्चे भी कम होते हैं, ऐसा कोई बता रहा था मुझे. कर बेटा, दैट्स कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ. कर बेटा है. क्रिएटिंग वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इन अ राइट प्लेस. यस बेटा. तो प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नमन भाई माइक ऑफ करता हूँ. नमन भाई यस बेटा. प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. पॉइंट नंबर क्या बेटा, इनसफिशिएंट रिसोर्स. मैं सिंसियर टीचर अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें, इतनी देर से सिंसियरली पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरी शक्ल देख पा रहे सही से, है ना, कि ये क्या हो गया इसको, मुझे नहीं आ रहा है. चल साले. पॉइंट नंबर 1 इनसफिशिएंट रिसोर्स. तो जनरली जब हम कोई काम करते हैं बेटा, तो जो प्रॉब्लम्स है उसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है बेटा, कंपैरेटिवली हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है. क्या आप में से बहुत सारे को लगता नहीं है कि ये जो IIMs के MBA हैं, जो सिम्बायोसिस के एडमिशन्स हैं, जो MIT है, मुझे अट्रैक्ट नहीं किया होगा. आई एम जेन्युइनली गिविंग दिस. ACA फाइनल आते आते मुझे लगा बाहर में गया सब कुछ, MBA करते हैं बढ़िया जगह पर. देन आई रियलाइज कि MBA तो 12-15 लाख रुपए की होगी और उतने पैसे नहीं है. करेक्ट है. तो देयर आर मेनी सच दोज हु कांट क्रिएट बेटर ह्यूमन कैपिटल. अच्छा फॉर एग्जांपल, इफ आई हायर वन सच, if I'll hire, मैं तेरे को बाद में बताऊंगा. If I'll hire one such person, कर बेटा, who is a great MBA, कर बेटा, and can create great business out of it, right बेटा, हमारे साथ पूरे दिन बैठेगा और उसकी सैलरी 50 लाख होगी, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना. अब अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि 50 लाख रुपये कहाँ से ला के देंगे? इनसफिशिएंट कर बेटा. मतलब हमारे पास ऑप्शन है, सबके पास तो नहीं ऑप्शन. क्या आपके पास, पापा के पास आइडिया नहीं कोई कंपनी कैसे बड़ी बनेगी? होगा, बट दे डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज. कर बेटा. हाई ग्रोथ ऑफ व्हाट बेटा, पॉपुलेशन. अब मैं कंट्री वाइज बात कर रहा हूँ, तो कंट्री में सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, पॉपुलेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. देन वी हैव सीरियस इश्यूज, जैसे क्या, लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्स एज ऑफ एजुकेटेड पीपल आर अंडर यूटिलाइज्ड और नॉट मेड यूज ऑफ इट. देन वी हैव मेनी सच. मेरे घर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोज हु आर, है ना, माइग्रेटेड फ्रॉम दिस कंट्री टू अनदर कंट्री टू गेन मोर बेटर अपॉर्चुनिटी, राइट बेटा. कर बेटा, मोर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी. देन वी हैव सेवरल इम्बैलेंसेस. सो देयर आर मल्टीपल सच इम्बैलेंसेस जो हमको ठीक करने हैं, राइट बेटा. इम्बैलेंसेस का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर, तो ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ रिसोर्स हैव बीन डाइवर्टेड टुवर्ड्स हायर एजुकेशन. हमने ज़्यादा पैसा लगा रखा है बड़े बड़े कॉलेजेस में, जबकि विच इज़ मीन फॉर फ्यू पीपल एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अगर हम नीचे वाले लोगों को एजुकेशन देना प्रोवाइड करेंगे तो उसका ज़रा फायदा होगा. हायर एजुकेशन में हम बहुत फोकस करें, राइट बेटा, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. ड्यू टू दिस रीजन जनरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी हैज़ रिमेन्ड लो. करे बेटा, रूरल अर्बन के बच्चे जो हैं वो IIMs और IITs पहुँच ही नहीं पाएंगे. करे बेटा, वो तो ट्राई करें कि प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन अच्छा हो जाए, और वहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत रिसोर्स इन्वेस्ट नहीं हो रहा है. तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हमने इम्बैलेंसेस कर रखे हैं, राइट. लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर, 2 मिनट दिखेगा. लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग. तो हमारे पास लोगों को लेकर उतनी अच्छी प्लानिंग नहीं है, राइट बेटा. जस्ट गिव मी अ मोमेंट यार, व्हाई इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, आई डोंट नो. छेड़ू नहीं यार, मैं कुछ पंगा ना हो जाए. यस बेटा. देन वी हैव लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग. सो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स है. प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बताया बेटा हमने, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज. देन वी हैव हायर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. करेक्ट बेटा. सीरियस वर्ड बेटा, inefficiencies, correct beta. Then we have a brain drain, then we have several imbalances, and then lack of proper manpower planning, और लास्ट में weak science and technology. So क्या हम रिवाइज करें, अब तक हमने क्या पढ़ लिया? Yes. So what is physical capital? So physical capital मतलब resources required for further production. कितने बच्चों को क्लियर बेटा इस दौरान? Resources required for further production. क्लियर है बेटा. पॉइंट नंबर 2 हमने क्या पढ़ा बेटा? उसके बाद ह्यूमन कैपिटल, स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटीज, एजुकेटेड कर बेटा. वेरी गुड बेटा. देन वी हैव सोर्सेज. नाम क्या है बेटा पांचों के? एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, और बताओ इंफॉर्मेशन, और बताओ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. पांच हो गए. कौन कौन से? एजुकेशन, हेल्थ. अच्छा एक मिनट
प्रिवेंटिव क्रिएटिव कहाँ लिखा था? अच्छा, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ लिखा था? माइग्रेशन में। कितने बच्चों को क्लियर रेज हैंड? तो बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ लिखा था? माइग्रेशन में। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? राइट बेटा। अच्छा, हेल्थ हो गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से एफिशिएंसी बढ़ी कहाँ लिखा था? वेरी गुड क्वेश्चन सर, कर बेटा। देन वी हैव, जैसे हमारे पास ये सब कुछ खत्म हुआ तो हमने पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा बेटा इसके बाद, है ना? ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ, एससी प्रॉब्लम, इन्वेंशन। फिर हमने पढ़े रिपोर्ट रिलेटेड हो गए। इंपॉर्टेंस, सारे पॉइंट्स कौन बताएगा इंपॉर्टेंस के? सारे पॉइंट जो बोल सकता है। पॉइंट नंबर 1 सारे जो बोल सकता है। कितने? 7 है 6 है? 7। ऑल 7 पॉइंट्स, ऑल 7 पॉइंट्स। प्रॉब्लम नहीं बोलना बेटा, इंपॉर्टेंस बोलना है और मजे नहीं करना। यस बेटा। पॉइंट नंबर 1 लो भाई, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। वेरी गुड बेटा, देखना नहीं है यार। इन्वेंशन, इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन, एटीट्यूड। 3 हो गए बेटा, 4 हो गए। वेरी गुड बेटा। 5 हो गए बेटा, 6 हो गए बेटा। बेटा क्वालिटी है। प्रणव भाई कितने बता सकता है? 3-4 बोल सकता है? हाँ, 1 मिनट कर ले, कोई बात नहीं। अनुष्का कितने हो गए बेटा? सारे 1। थोड़ा लाउडली। तो 3। वेरी गुड। पर आप बताओ बेटा, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अच्छा रिपीट करो मेरे साथ। पॉइंट नंबर 1 इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल। पॉइंट नंबर 2 भूल गया यार मैं, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। 2 ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा भूल गया यार, है ना? तीसरा लेते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। चौथा भूल गया यार, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। चलो बेटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, राइट बेटा। और पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल। वेरी गुड। और बताओ, इम्प्रूव को बोल दिया वाला, एक रह गया ना, इनोवेशन एंड इन्वेंशन। चलो बेटा, ऑल गुड। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है बेटा? प्रॉब्लम्स कौन बताएगा? हाँ बेटा, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। देन वी हैव वीक स्टैंड टेक्नोलॉजी। 2 हो गए। सेवरल इम्बैलेंसेज, सीड एंड insufficiency, ब्रेन ड्रेन। वेरी गुड। हायर पॉपुलेशन ग्रोथ, पुअर मैन पावर प्लानिंग। कर बेटा, कैन यू रिपीट विद मी? पॉइंट नंबर 1 क्या था प्रॉब्लम का बेटा? insufficient. So the resources we have are less in number. Correct beta? Insufficient resources. Then we have several imbalances. Several imbalances. Point number 3 बताओ. Higher population growth. Point number 4 बताओ. Serious inefficiency. Point number 5 बताओ. Brain drain. Point number 6 बताओ. Poor manpower planning. Point number 7. Weak side. वेरी गुड बेटा, यहाँ तक हमें सबको क्लियर है बेटा। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके नोट्स है तो प्लीज को ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो आप नोट्स में से मांग लेना। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल बोलता है कि जो एजुकेशन और हेल्थ है वो मीन्स है, ऑप्शंस हैं, कर बेटा रिसोर्स है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट बेटा, एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन बीइंग। मतलब ये बोल रहा है कि ये दोनों तो होने ही चाहिए, वेदर दे आर यूजिंग इट एज मीन्स, चाहे हम इसको रिसोर्स मान के यूज करें चाहे ना करें। इमेजिन यू हैव ग्रेट प्रॉपर्टीज कमिंग फ्रॉम एंसेस्टर्स, ह्यूज पैसा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तब भी आप एजुकेटेड होने चाहिए टू जस्टिफाई दैट। कर बेटा, अदरवाइज भी लिविंग बीइंग बेटर करने के लिए भी आप एजुकेटेड हो सकते हो, राइट बेटा। देन वी हैव ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना? एजुकेशन में और हेल्थ में, राइट बेटा। इवन इफ दे डू नॉट रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है बेटा, अगर आपको नहीं भी बहुत प्रोडक्टिविटी से गेन होती है तब भी आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट बेटा। बट दूसरा क्या बोला? अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट perspective, every individual has a right to get basic education and basic health care irrespective of their contribution to labor। करे बेटा, चाहे उसका कंट्रीब्यूशन कितना भी है तब भी उसको बेसिक एजुकेशन वगैरह मिलना चाहिए। सो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल मतलब जाके पैसा कमा, डेवलपमेंट मतलब बाहर में जाए कितनी प्रोडक्टिविटी देगा, फिर भी एज अ बेसिक राइट यू शुड गेन एजुकेशन एंड हेल्थ। कितने बच्चों को क्लियर बेटा? ये करेक्ट है कि नहीं है बेटा? ओके, अभी इस एज में when my mama is above 60 और मे बी अप्रोचिंग 60 वेरी सून, करे बेटा, क्या ये ऑप्शन है उनके ठीक रहने का कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए? नहीं ना, उनके ठीक रहने के पीछे रीजन ये थोड़ी है, उनका ठीक रहने के पीछे रीजन है कि यार वो एक अच्छी लाइफ जी पाए। करे बेटा, जो भी टाइम उनके पास बचा है, बढ़िया टाइम जो बचा है उनके पास, राइट बेटा, शी शुड लीड टू अ गुड लाइफ। ऐसा थोड़ी है कि मम्मा आप बहुत फुर्ती में आ जाओगे फिर आपको एक नया बिजनेस खोल के दे देंगे,
मतलब इस टाइम उनसे वो पर्पस थोड़ी है हमारा, करे बेटा, बट देन शी शुड बी लिविंग गुड लाइफ, करे बेटा। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये लास्ट टॉपिक्स की 2 स्लाइड हैं बस, देखो, एंड चैप्टर विल बी ओवर देन, करे बेटा। एक पूरा पेज है ना, और ये एक सिंगल पेज, करे बेटा, इतना पार्ट बचा है। क्या आपको आज की क्लास में कुछ याद हुआ, रेजर हैंड, पक्का याद हुआ, राइट बेटा। शुड वी कंटिन्यू दीज क्लासेस, यस, करे बेटा। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, राइट बेटा, यस बेटा। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत क्या है बेटा, सो देयर आर मल्टीपल सच चीज़। अक्षित भाई थोड़ा एटीट्यूड के ना चेंज कर ले, अगर नेक्स्ट क्लास में च्युइंगम खाता हुआ मिला ना बेटा, तो च्युइंगम मैंने ठीक करके कहीं रख देनी है, ठीक है बेटा, दिक्कत हो जाएगी बेटा बहुत ज़्यादा, है ना, वो मैं देख लूँगा क्या होगा, ठीक है, हाँ, अनहाइजीनिक, यस बेटा, यस। चलो बेटा, चलो ध्यान से सुनो। तो गवर्नमेंट को इंटरव्यू क्यों करना है बेटा, सो देयर आर एरियाज जहाँ पर ना इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, करे बेटा। फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट ना एजुकेशन सेक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ट्यूशन सेंटर्स में भी रेगुलेशंस बना रहा है, राइट बेटा। रेगुलेशंस मतलब लाइक कि इतने इससे कम के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, एज कोटा इज बिकमिंग अ न्यू जोक फॉर दी पीपल, है ना, कि कोटा जाना है तो मरेगा ही, ऐसा कुछ भी जोक बना रहे बेटा। सो गवर्नमेंट को लग रहा है कि मे बी वी आर पुटिंग मोर प्रेशर ऑन देम, कर बेटा। एंड एक अनफॉर्चुनेट बात ये कि सारे पुराने टीचर्स की ना आदत है प्रेशर देना। मुझे लगता है कि इससे पिछली जनरेशन के सारे टीचर्स जो हैं वो डरा डरा के पढ़ाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलती भी हो सकता हूँ यार, कि मेरा परसेप्शन है बेटा, बट मैं मानता हूँ कि एजुकेशन शुड बी अ सेलिब्रेशन। मतलब जैसे आप शादी के लिए बहुत प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम के लिए बहुत प्रिपरेशन करो बस, है ना, करेक्ट है, जैसे तैयारी करनी चाहिए, राइट बेटा। जैसे घर में शादी है, करे बेटा भाई की, तो हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, ऐसा करेंगे। एजुकेशन में ये बुक पढ़ लेंगे, वो बुक पढ़ लेंगे, ये एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज, ये पीवाईक्यूज वो पाईक्यूज, सब कुछ कर देंगे, राइट बेटा। दैट शुड बी योर गोल। ऐसा थोड़ी कि यार आपको प्रेशर दिया जाए, राइट बेटा। नो वन इज फोर्सिंग यू टू बिकम अ बेटर पर्सन, दैट शुड बी योर इंटरनल फीलिंग टू बिकम अ बेटर पर्सन, करे बेटा। कोई तुमको फोर्स थोड़ी करेगा, किसी ने मुझे कहा थोड़ी पैसे कमाओ, करे बेटा, मेरा मन था पैसे कमाने का, मेरा मन था लाइफ में कुछ बेटर करने का, राइट बेटा। आपके फादर का मन है रोज सुबह ऑफिस जाने का, कोई फोर्स थोड़ी करता उन्हें, करते हो क्या अनुष्का, तो नहीं कि बाबा जाओ जाओ न्यूज़ चैनल पे जाओ फटाफट, कोई कुछ नहीं कहता, राइट बेटा। योर फादर नीड नो मोटिवेशन टू गो टू द ऑफिस, राइट बेटा, ही इज मोटिवेटेड इनफ टू, है ना, ऑपरेट, करे बेटा। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को लगा कि ना एजुकेशन हेल्थ में 2 जगह पर ऐसा है कि जहाँ पे इन्फ्लुएंसिव पावर बहुत ज़्यादा है। अगर 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 मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, करे बेटा, और ब्रेक का पर्पज़ ये है कि आप दोबारा उसी मोमेंट पे आ जाओ जैसे आपने शुरू किया था, है ना। इफ़ एनी वन आई कैन सी यूजिंग फ़ोन और समथिंग, मैं भेज दूँगा बाहर, चाहे घर वालों को भी हो, मैसेज कर दो आप, करे बेटा। 1 मिनट का ब्रेक ले लिया हमने, शुरू करें दोबारा। तो अगर एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में, राइट बेटा, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो फिर रॉन्ग इम्पैक्ट भी आ सकता है। सो मैं बड़ा ही सही माहौल था दिवाली का, राइट, और मैं घर के नीचे खड़ा था और मैंने मेरी वाइफ को ऐसे फ़ोन मारा कि यार मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो हम कहीं चल रहे हैं, मानक सो गया क्या, तो हाँ मानक सो गया है। 2 मिनट मैंने वेट किया, मैं कहा पता नहीं आई क्यों नहीं, फिर मैंने फ़ोन किया, मैं कहा मानक, बोलती वो ना बहुत ज़्यादा शिविर कर रहा था, मैं घबरा गया, ऊपर आओ। तो मैं गाड़ी खड़ी ऊपर गया, एंड दैट मोमेंट एकदम मानक को पता नहीं क्या हुआ, तो हम उसको लेके, है ना, मतलब अपना चेक वेक किया, बीपी भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो हम उसको लेके फटाफट भागे। एक डॉक्टर से कॉल पे बात चली तो उसने बोला कि रिस्कियर है, अटैक पड़ सकता है, इतना टेंशन हो गई थी हमें। तो हम एक हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल, राइट बेटा, करते करते हम जिसमें भी गए ना, उसने बोला कि रिस्कियर तो है पर वी डोंट हैव बेड फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ, अभी ये बहुत रिस्कियर है। तो ऐसा क्या हुआ कि सेंटिस्ट ने बड़ा बिलीव था, उसने भी बोल दिया बहुत रिस्कियर है पर जगह नहीं है। तो हमने कहा भाई फटाफट फिर 2 वापसी हमारा बच्चा हम जाएँ, हम पहुँच गए करते करते मैक्स। अब मैक्स वाले ने मुझे एक लाइन बोली और वहाँ मेरी 4 हो गई भाई साहब, मतलब हालत ख़राब हो गई, मेरा पानी हो गया मैं। उसने बोला सर आप इसको अंदर एडमिट कराओ और बाहर बैठ जाओ, एंड हम इसको आईसीयू में डाल रहे हैं, कल सुबह मिलवाएंगे। मैंने बोला साले मैं नहीं दूंगा अपना बच्चा, कुछ भी होगा मेरे सामने होगा, मैं अंदर रहूँगा आईसीयू में, तो आईसीयू में बैठ दे दो मेरे को, मैं आईसीयू में बैठ के डबल पैसे भर दूंगा, तो मैं रहूँगा आप बच्चे के साथ, बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। बोलते नहीं सर बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। मैं कहा वापस करो। डॉक्टर से बहस हो गया, सर आप क्या ट्रीटमेंट कराने आए हो, अपने बच्चे को छोड़ नहीं पा रहे। मैंने बोला तो कुछ उल्टा सीधा कर दे तू, बोलता आप ऐसे ब्लेम कैसे कर सकते हो। मैं कहा सारी दुनिया कर रही है, साले गूगल पे चेक कर, सब गाली दे रहे तुमको, तो मुझे वापसी कर मेरा बच्चा। मैं उसको लेकर आ गया, एंड देन वी वेंट टू अ वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, छोटा सा। केशव भाई के एक कज़न है, उनका निकला हॉस्पिटल, फ़ोन करते हम सबको, भाई कोई बता दो, भाई को बता दो, रात को 3 बज गए थे घूमते घूमते। उसने बोला कि मेरे एक कज़न का है, आप जाओ। मैं तो वहाँ हम पहुँचे, वेरी स्मॉल, एंड वी गॉट द गुड ट्रीटमेंट आउट ऑफ इट, एंड देन मानक ठीक होकर घर आ गया, करेक्ट। अब मैं अगर उसको वहाँ एडमिट करा लेता, मे बी पॉजिटिव सब ठीक होता, मे बी सब, क्योंकि उसने मुझे बोल रहा था कि इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं कौन सा चेक कर सकता हूँ, करेक्ट कि नहीं है। देयर आर मेनी सच टीचर दोज हु आर डूइंग विद स्टूडेंट्स ऑल्सो। आपके पेरेंट्स आएंगे बोल देंगे कि आपका बच्चा ये नहीं करता जी, फिर ये ठीक है भाई हमारा ही खराब है, हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये हेल्थ में ज़्यादा होता है एजुकेशन से भी। एजुकेशन में तो क्या है, यू कैन स्विच अ टीचर, और ज़्यादा कुछ नहीं, तो स्कूल ट्यूशन करे बेटा। हेल्थ में तो क्या है कि वो ऐसे में पढ़ा और बोल दे कि छल्ले डलने हैं, अब आप डालो, छल्ले नहीं डलवाओगे तो मर जाएगा बंदा,
तो ऐसा बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है। तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ऐसे तो बड़ा गलत इंपैक्ट आ जाएगा, लोगों की लाइफ पर ऐसा इंपैक्ट आ रहा है जो इरिवर्सिबल इंपैक्ट है। कौन सा इंपैक्ट है? इरिवर्सिबल। कर बेटा, और सब्सटेंशियल, क्या बेटा? लॉन्ग टर्म सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंट इंपैक्ट राइट बेटा। तो गवर्नमेंट का मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। कैसे इंटरवीन करना पड़ेगा? वी शुड क्रिएट सम रेगुलेशंस कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नो बेटा, करेक्ट है। एजुकेशन में गवर्नमेंट अब कंसर्न हो गई है। अरे 2-4 साल में हमारे ट्यूशन सेंटर उड़ा दी गवर्नमेंट, अगर ऐसे मूड में आ गई तो पूरे मूड में आ गई है। 16 साल से नीचे के बच्चे को आप कोटा की कोचिंग ज्वाइन नहीं करा सकते, ये नई रेगुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको। 16 साल से नीचे ज्वाइन करेगा तो उसको प्रेशर होगा, उसको बोलेंगे तुझे IIT क्रैक करना है, तुझे क्रैक करना है, वो प्रेशर आ जाता है उस बच्चे के अंदर और वो कंपैरिजन में नहीं कर पाता, बुली होता है उसके रिजल्ट से उसको, करेक्ट बेटा, और फिर वो डेफिनेटली गलत एक स्टेप ले लेता है। तो गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दैट इज हाउ गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग। कैसे इंटरवीन करेगा? सो दे क्रिएट डिपार्टमेंट्स। दे क्रिएट व्हाट बेटा? हर अलग कंसर्न काम के लिए वो डिपार्टमेंट बनाते हैं। पढ़ो जरा मेरे साथ। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हेल्थ मेक लॉन्ग इम्पैक्ट, मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, क्या बोलूंगा? है ना। एंड दे कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। ये रिजर्व लिखा ना, आप क्या बोलोगे? रिवर्स्ड। क्या बोलोगे बेटा? रिवर्स। कर बेटा, इंडिविजुअल कंज्यूमर दिस सर्विस डू नॉट हैव info about the quality and cost of services, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है राइट बेटा। तो providers of education and health services may acquire monopoly power। करे बेटा, गवर्नमेंट को इस बात से बहुत टेंशन होती है, तो गवर्नमेंट का एजुकेशन में NCERT बुक्स ही पढ़ाएंगे सब, नहीं तो प्राइवेट स्कूल्स विल क्रिएट देयर ऑन बुक्स एंड विल चार्ज अ हायर अमाउंट ऑफ मनी। करे बेटा, एक्सपेक्टेशन से ऊपर की बुक 5,000 की है भाई साहब, नहीं तो लो, नहीं तो अच्छा स्कूल नहीं आ सकता राइट बेटा। देन दे क्रिएटेड AICTE ताकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डिग्रीज मिल पाए राइट बेटा। देन दे क्रिएटेड UGC फॉर अदर कॉलेजेस राइट बेटा। हेल्थ के लिए ICMR सो दैट एवरी मेडिसिन शुड बी अप्रोप्रिएटली चेक्ड, है ना। एवरी पर्टिकुलर डॉक्टर शुड बी इन अ राइट वे ऑफ प्रैक्टिस करेक्ट बेटा, वो करने के लिए। एजुकेशन सेक्टर में क्या करा गवर्नमेंट ने, और कुछ चेंजेस है। एज अ % ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमने 15% ले आए हम 7% समथिंग से, ये एक नया चेंज है। एक एक पॉइंट करके याद करना। ड्यूरिंग 15-24 0.64 से 4.31 तक हम GDP का परसेंटेज लेकर आए। कितने बच्चों को दोनों पॉइंट क्लियर है बेटा? एजुकेशन में क्या क्या किया, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, है ना, इन द पीरियड 50 से लेकर 14 तक इन एजुकेशन सेक्टर। करें बेटा, टू इंक्रीज द इन एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। अनफॉर्चुनेटली हुआ कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्म हर स्टेट में ऐसा नहीं रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पॉइंट नंबर 1, ध्यान से पढ़ना है, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एजुकेशन। करे बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन टर्शियरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। करे बेटा, डिफरेंस इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस स्टेट्स, इसमें एग्जांपल है बड़ा इंपॉर्टेंट, केस स्टडी फॉर्मेट में आया था एक पेपर में भी। केरला में खर्च होते हैं 34,000 और बिहार में खर्च होते हैं 4,000, है ना। व्हाट इट एग्जैक्टली सिग्निफाइज, व्हाट एग्जैक्टली शोज, ये शो करता है दैट डिफरेंस इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस स्टेट्स। चलो बेटा, अगर और ध्यान से तो एडिक्वेट एक्सपेंडिचर अभी नहीं है, तो क्या है? इनएडिक्वेट। क्या है बेटा? इनएडिक्वेट राइट बेटा। और गवर्नमेंट को ट्राई करना है कि वो क्या बनाए, प्रोविजन बनाए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। बेटा, ये केजरीवाल बकवास कर रहा है, न्याय बकवास। आई एम इन गवर्नमेंट स्कूल, कर बेटा, बिफोर केजरीवाल, आई वाज इन गवर्नमेंट स्कूल बिफोर केजरीवाल एंड आई टुक ऑल माई एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? 100 रुपये फीस होती थी साल की, 100 रुपये साल की फीस, एंड मैं था टॉप रो में। स्कॉलरशिप मिलती थी 1,500 रुपये की, 1,200 रुपये की, 2,000 रुपये की, ड्रेस के पैसे अलग मिलते रहे, बुक्स फ्री मिलती थी। किस बात का खर्चा था? पहले भी नहीं था, ये तो उसने आगे बोलते कि 100 रुपये मत देना, तो गवर्नमेंट का कभी था ही नहीं रेवेन्यू मॉडल, करेक्ट। तो उसने वो 100 रुपये भी कम कर दिया और बोल रहा है एजुकेशन फ्री हो गई, पहले ही फ्री थी। तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी एजुकेशन फ्री कर रखा था। इट वाज अ बिग इवेंट। आई डोंट नो कि आप जानते हो, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया था एंड इट्स वेरी पॉपुलर। यूट्यूब पे चेक करना, देयर इज अ सॉन्ग, जो सॉन्ग के हिसाब से वो स्कूल चले हम। आई डोंट नो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, कभी सुना राइट बेटा। इट्स अ बिग इवेंट क्रिएटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी की सबको स्कूल भेजना है, मतलब सबको स्कूल एजुकेशन में इंकरेज करना राइट बेटा। गवर्नमेंट अचीवमेंट्स इन इंडिया, एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ा, क्या बढ़ा? एडल्ट लिटरेसी रेट राइट बेटा। कितना बढ़ा? वो रेशो आप पढ़ोगे। प्राइमरी कंप्लीशन रेट बढ़ा, छोटे बच्चों वाला कंप्लीशन रेट बढ़ा राइट बेटा। और क्या हुआ? यूथ लिटरेसी रेट बढ़ा, एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ा, 3 वर्ड याद रखोगे, कौन कौन सा बढ़ा? एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ा और प्राइमरी कंप्लीशन रेट और यूथ लिटरेसी रेट। नंबर याद हो जाएगा, इतना आसान है। करो बेटा, दोबारा बोलो, कौन कौन सा रेट बढ़ा? एडल्ट लिटरेसी, प्राइमरी कंप्लीशन और यूथ लिटरेसी रेट बेटा। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स गवर्नमेंट के क्या है? करे बेटा, पहले मैं ये 2 पेज बड़े ध्यान से पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटरवीन। क्या करना है? इंटरवीन। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये सर्विसेज में कोई कॉस्ट हो सकती है राइट बेटा, और क्योंकि यहाँ पर ये इंपैक्ट रिवर्स्ड। कितने बच्चों को क्लियर बेटा इस रैंक? कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर बेटा इस रैंक? करो बेटा। उसके बाद गवर्नमेंट ने एजुकेशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, करो बेटा। और एजुकेशन सेक्टर इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या करा? टोटल एक्सपेंडिचर का एरिया बढ़ाया, GDP बढ़ाया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। The increase in education expenditure has not been uniform. तो 5 बातें बताओ।
गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन हायर एजुकेशन बोल देना इसको, क्या बोल देना, हायर एजुकेशन। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेंडिचर ऑन टर्शियरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, टर्शियरी पे खर्चा करना जरूरी है, हायर पे ज्यादा हो रहा है। तो देखना कि प्राइमरी स्कूल कितने खुल रहे हैं कोई नहीं बताता, आईएम्स है ना, एम्स, आई एम श्योर कि आप अलग चीज जानते हो, IITs का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो बच्चा वहां तक तब पहुंचेगा जब नीचे से शुरू करेंगे, राइट बेटा, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। डिफरेंस इन एजुकेशन स्टेट है अक्रॉस स्टेट्स, मतलब बिहार और केरला का एग्जांपल याद रखना। फिर इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है, एंड एट लास्ट प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट बेटा। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ा है, यूथ लिटरेसी रेट बढ़ा है, और प्राइमरी कंप्लीशन। तो चाहती क्या है सरकार, डिस्टेंट ड्रीम है, अचीव करना है एजुकेशन फॉर ऑल, स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। डिस्टेंट ड्रीम मतलब वी स्टिल हैव टू गो, अभी हमको और काम करना है इसमें, राइट बेटा। देन हमको एक चीज और इंश्योर करनी है, जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर हुई है पहले से, लेकिन और इंश्योर करनी है। और हायर एजुकेशन पे फ्यू टेक्स लेने हैं करें बेटा, ताकि अल्टीमेटली चीज इंप्रूव पाए। दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एग्जैक्ट 11 बजे